अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको Pinterest मार्केटिंग 2022 का कोर्स जो है वो डिलीवर करने वाला हूं और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि Pinterest जो है वो एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि वर्ल्ड में 14th नंबर पर यूज़र के लिहाज से, जितने इसके यूज़र्स हैं मंथली एक्टिव के लिहाज से 14th नंबर पर यूज़ की जाने वाली सबसे बड़ी एप्लीकेशन है। इसके अलावा 478 मिलियन यूज़र्स जो है वो Pinterest को मंथली बेस पे यूज़ करते हैं, जिसमें से मैक्सिमम 98% जो ट्रैफिक है वो पाकिस्तान और इंडिया के अलावा है। मीन के जो 2% ट्रैफिक भी है Pinterest की एप्लीकेशन पर, वो पाकिस्तान और इंडिया और ये जो बांग्लादेश की कंट्रीज़ हैं वो मैनेजर्स हैं किन के, जो कि कंटेंट क्रिएटर्स हैं फॉरेन की कंट्रीज़ में, ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा एंड रशिया। इस तरह की Pinterest आपको हेल्प कर सकता है एक क्लाइंट लेने में इन्हीं कंट्रीज़ में से किसी भी कंटेंट क्रिएटर की प्रोफाइल को मैनेज करने में। और इसके अलावा Pinterest आपका जो ब्लॉग है उस पर ट्रैफिक लेने में भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपके पास ब्लॉग भी नहीं है, आपको फ्रीलांसिंग का कुछ नहीं पता, आपको फाइवर अपवर्क का कुछ नहीं पता, तो आपको ये वीडियो देखने के बाद हर चीज़ डाउट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आप एक अपना पहला प्रोजेक्ट ले सकते हैं। और मैं आपको एक केस स्टडी भी शेयर करूंगा कि किस तरह से मैंने 3 अगस्त को अपवर्क पे अकाउंट बनाया, 4 अगस्त को मुझे अपने क्लाइंट का जो है वो मैसेज आया कि आप किस तरह से, मतलब आप हमें एक ऐसी चीज़ बताएं कि हम आपको क्यों हायर करें। और मैंने उनको कहा कि मतलब वो हम इसी वीडियो में देखेंगे कि मैंने उनसे क्या बात की। और फिर हमारी एक 40 मिनट्स का जो है वो एक इंटरव्यू हुआ जूम के थ्रू। तो उसमें हमने क्या बातें की और क्या ऐसे टैक्टिक्स मैंने यूज़ किए कि मुझे 3 अगस्त को मैंने अकाउंट बनाया, 4 अगस्त को मुझे जो है वो उनका मैसेज आया और 5 अगस्त को जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो गया, जो कि $240 पर मंथ है, विच इज़ अराउंड 54। उस वक्त तो वो 58,000 थे, अब डॉलर बहुत नीचे आ गया तो अब आई गेस 50,000 के आसपास है। एंड ही विल बी इंक्रीजिंग माई सैलरी फ्रॉम नेक्स्ट मंथ विच विल बी $360 पर मंथ। आज की इस वीडियो में हम लोग वो सारे टैक्टिक्स, वो सारे जो केस स्टडीज़ हैं वो शेयर करने जा रहे हैं। Pinterest है क्या और ये किस तरह से हमारी हेल्प कर सकता है इन जनरेटिंग अ मिलियन ऑफ ट्रैफिक ऑन आवर वेबसाइट और मिलियन ऑफ व्यूज़ ऑन आवर Pinterest एंड thousands of impressions and thousands of views on our blog या वेबसाइट। और किस तरह से हम अपना प्रोजेक्ट ले सकते हैं अपवर्क या फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म से। और एक अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सारा जो है वो देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास ये एक टाइम लैप्स आ रहा है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप Pinterest के बारे में ऑलरेडी कुछ जानते हैं तो आप में से कोई भी गाइड, अगर आपको ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं पता, तो आप उस गाइड को स्किप करके आप नेक्स्ट गाइड में जा सकते हैं, विच विल हेल्प यू टू सेव योर टाइम। और बाकी जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले है Pinterest इंट्रोडक्शन। Pinterest का इंट्रोडक्शन तो बहुत सिंपल है भैया, ये 14th नंबर की सोशल मीडिया एप्लीकेशन है। ये आपको हेल्प करती है यूएस की या इस तरह की कंट्रीज़ की ट्रैफिक लेने में, क्योंकि इसके मैक्सिमम जो ऑडियंस है वो फॉरेन कंट्रीज़ की है। और अगर हम बात करें कि ये यूरोपियन कंट्रीज़ की ज़्यादातर मैक्सिमम जो यूनिक ट्रैफिक है और ज़्यादा ट्रैफिक है वो अगर यूरोपियन कंट्रीज़ की है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। इसके अलावा Pinterest पे जो 78% यूजर्स हैं वो फीमेल हैं। अगर आपको पता हो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म है, इस पे मैक्सिमम जो ऑडियंस है वो मेल होते हैं और फीमेल जो ऑडियंसेस हैं वो इस पे कम होती हैं। और ज़्यादातर अगर हम फेसबुक इंस्टाग्राम की बात करें, फेसबुक की स्पेसिफिकली बात करें, तो अगर हम इस पर देखें तो यूरोपियन इतने ज़्यादा इस पर एक्टिव नहीं रहते। आप मेरे से डिफर कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि आपके एक दो फ्रेंड्स ऐसे हों जो यूरोप से हैं और वो एक्टिव रहते हो, लेकिन मैं अपने क्लाइंट्स की, जितने भी आज तक मेरे पास क्लाइंट्स आए हैं, मैंने उनकी जब भी फेसबुक आईडी मैनेजमेंट की है, क्योंकि मेरी जो निश है वो प्रोग्रामिंग की है और इसके अलावा सोशल मीडिया मैनेजमेंट की है और मार्केटिंग की है। तो सोशल मीडिया के जितने भी टूल्स हैं, लिंक्डइन और फेसबुक, Pinterest, मैंने ये मैनेज किया, तो मुझे पता लगता है कि फेसबुक इजंट द राइट सोर्स टू गेट ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट और ब्लॉग। Pinterest को मैंने अपने पिछले 4 साल के करियर में ये पाया कि Pinterest विल बी अ लाइफ सेवर मोमेंट फॉर दोज जो कि अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं फ्रॉम 2 और 4 ईयर्स। तो Pinterest को मैंने 2018 में ही स्टडी करना स्टार्ट किया था। 2020 में मेरा फर्स्ट जो है वो कोर्स आया था इसी यूट्यूब चैनल पर, इसी फेसबुक आईडी पर, इसी फेसबुक पेज पे। और सेकंड मेरा कोर्स 2021 में आया था, स्टार्टिंग में जैन में। और आज 2022 एंड होने पर है, तकरीबन 4 मंथ्स रिमेनिंग। आज जो मेरा कोर्स आ रहा है वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। उसमें पिछले कोर्सेज में अपवर्क, फाइवर गाइड नहीं था, लेकिन इसमें मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें एडवांस में, डिटेल्ड में शेयर करने जा रहा हूँ। सेकंड पे हम देख लेते हैं कि Pinterest जो है वो हम किस तरह से Pinterest के थ्रू इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इससे यह है कि अगर आपका एक रनिंग ब्लॉग है,
सो आपको पता है कि आप एक ब्लॉग से 2 तरीके से इनकम कर सकते हैं, और अगर इससे ज़्यादा है तो वो आपको बेहतर पता होंगे। लेकिन जो 2 तरीके हैं वो ये हैं कि आप या तो एक एडसेंस उस पे इंटीग्रेट करवा लें, जो गूगल का एक ऐड प्लेटफ़ॉर्म है, या फिर आप अमेज़न एसोसिएट्स को यूज़ कर लें, जो कि आप अमेज़न एफ़िलिएट प्रोडक्ट्स हैं। तो दोनों मेथड्स के थ्रू आप, जब आपकी ट्रैफ़िक इन कंट्रीज़ से आ रही होगी, मैं आपको वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह से आप एफ़िलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, या एडसेंस की जो भी निश है, अगर आपका जो ब्लॉग है वो अल्टीमेटली एडसेंस फोकस्ड है, तो वो आपकी हेल्प कर देगा कि एडसेंस के ज़रिए जो है वो जब आपकी ट्रैफिक आ रही है तो एडसेंस के एड्स के थ्रू आपको रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प कर देगा। सेकेंडली, अगर आपके पास ब्लॉग नहीं, आपको नहीं पता ब्लॉग क्या है, एडसेंस नहीं पता आपको, अमेजोन एसोसिएट्स का आपको नहीं पता, सो ये वीडियो आपकी उसमें भी हेल्प कर देगा, क्योंकि ये स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी है कि मैं आज की वीडियो में बता दूंगा कि आप कैसे ब्लॉग की गाइड दे दूंगा। मैं आपको कुछ यूट्यूब चैनल रिकमेंड कर दूंगा जिससे आप 1 घंटे के अंदर अंदर अपना फर्स्ट ब्लॉग क्रिएट कर लेंगे, और आपको इसमें कॉस्ट आएगी थोड़ी बहुत, लेकिन आई होप कि वो आप कवर कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत ही माइनर कोर्स है। आप समझ लें कि आपकी जो पॉकेट मनी है उसका भी जो 1/3 हिस्सा होगा, तो वो आप आई होप के कवर कर लेंगे। और अगर आप वो ये वाली मेरी एडवाइस को टेक कर लेते हैं और इस पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप अपने ब्लॉग से अर्निंग कर रहे होंगे। क्योंकि 2019 में जब मैंने अपने उस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, तो 2019 में जब मैंने ये सिखाया जूम के थ्रू, फेसबुक आईडी के थ्रू, तो वहाँ पर एक इंडियन स्टूडेंट थे मनीष फनखड़े, और उन्होंने ये सीखा, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसी 2019 से लेकर अभी तक इनकम कर रहे हैं। वो हमारे लास्ट जो 2 बैचेस थे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थे, यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, 5-5 6-6 वीडियोज़ हैं, उसमें भी वो आकर सिखाते रहे हैं लोगों को। उनके भी कुछ ऐसे टैक्टिक्स हैं जो कि मैं उनसे अपडेट लेता रहता था। तो आज की इस वीडियो में हम उसको भी बता रहे होंगे आपको कि किस तरह से आप वो कर सकते हैं। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले कि किस तरह से हम अपना ब्लॉग जो है वो पिंटरेस्ट अकाउंट सेटअप करेंगे, पिंटरेस्ट का अकाउंट कैसे बनाएंगे, उसके बाद हम ब्लॉग पर ट्रैफिक कैसे लेंगे। सो अभी हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह से हम अपना पिंटरेस्ट अकाउंट बना रहे होंगे, और उसके अलावा ब्लॉग के साथ इसको कनेक्ट करके ब्लॉगिंग को प्रमोट कैसे करेंगे होंगे, और किस तरह से हम अपने पिंटरेस्ट अकाउंट के थ्रू अपने ब्लॉग या अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक ले रहे होंगे। ऑलराइट, सो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ, और अब हम लोग पिंटरेस्ट का जो भी काम है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पिंटरेस्ट की एक वेबसाइट जो है वो ओपन कर लेते हैं। उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, आपने पिंटरेस्ट लिख के आपने गूगल पे सर्च कर लेना है, और उसके बाद जब भी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये नंबर 1 पे जो वेबसाइट है pinterest.com, आपने इसको ओपन कर लेना है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको पहले अकाउंट बनाना है। सो मेक श्योर कर लें कि आप जो अपना अकाउंट है वो अपने ईमेल पे बना सकते हैं, या अपने जो गूगल अकाउंट है, जीमेल अकाउंट है, उस पर बना सकते हैं। तो उसको बनाने के लिए आपने साइन अप पे क्लिक करना है। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से फेसबुक का ऑप्शन भी आता है, तो वो बिल्कुल भी मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है कि आप फेसबुक के साथ अपना अकाउंट बनाएं, क्योंकि बाद में हो सकता है कि आपका फेसबुक अकाउंट, मेनली चांसेस होते हैं उसके सस्पेंड होने के। तो इस सूरत में आपको कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपना फेसबुक के साथ अकाउंट को बनाएं। आप हमेशा अपने जीमेल के साथ ही अकाउंट बनाएं, ठीक है, या आप अपना ईमेल पे अकाउंट बना लें, ताकि अगर जीमेल ज़्यादातर सस्पेंड होने के चांसेस बहुत कम हैं, तो इसलिए इट्स रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड कि आप इस तरह से काम करें। अच्छा, मैंने अपना एक ईमेल सेलेक्ट किया है, मैं बिल्कुल एक क्योंकि न्यू अकाउंट बना रहा हूँ, तो ताकि आप लोगों को स्टार्टिंग से एंड तक जो है वो डिटेल्ड में मैं बताऊँ कि आप एक नया अकाउंट से सेटअप कैसे करते हैं। और सो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वो सिंपल मैंने अकाउंट जो है वो बनाया, और अभी मेरा जो मेन स्क्रीन है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो अब वो कह रहा है कि आपको कुछ आंसर्स करने हैं, तो उसके बाद हम आपके लिए आइडियाज़ फाइंड करेंगे कि आपको क्या सूट करता है। तो ये बेसिकली मेरा इंटरेस्ट जानने की कोशिश करेगा, और फिर मेरे जो होम फीड पे जो भी चीज़ें आएंगी वो मेरे इंटरेस्ट रेलिवेंट चीज़ें आएंगी। तो मैं नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद आप अपनी आइडेंटिटी जो है वो करें, बताएं, उसको आइडेंटिटी बताएं, ठीक है। उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज, अब वो खुद ही जो है वो आईपी और वो हर चीज़ को खुद ही एक्सेस कर लेगा। सो आप इसको नेक्स्ट कर दें, और इसके बाद आप बताएं कि आप इंटरेस्टेड किस चीज़ में हो। तो अब मेरा मतलब कि वो मेरे पे डिपेंड करता है कि अगर आपका जो भी ब्लॉग है वो किस रेलिवेंट है, तो आप उसके रेलिवेंट ही देखना चाहोगे, तो कोर्स आप सेलेक्ट कर लें, क्योंकि अक्सर जो बिजनेसेस हमारे होते हैं वो कोर्स उसमें कभी कभार हम अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप, मैंने आपको क्योंकि बताया कि 78% जो ट्रैफिक है इज़ फीमेल ट्रैफिक, तो आप फीमेल के रेलिवेंट अगर आपकी ब्लॉग साइट है तो इट विल बी वेरी फाइन। और अगर आप लोग, क्योंकि अगर आपको स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको वैसे रिकमेंड कर रहा हूँ कि हम फीमेल कैटेगरी जो फैशन और ये इस तरह की चीज़ों के ऊपर है उस पर काम करेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा।
सो ड्रेसेस बाय स्टाइल्स हो गया, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसके बाद कोटेशंस की, ये जो कोट्स होते हैं उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। एंड इंटीरियर डिज़ाइंस बहुत डिमांडेड है, लेकिन ब्यूटी और ड्रेसेस बाय स्टाइल। इसके अलावा अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पर हेयर स्टाइल्स तो खैर नहीं, मैन फैशन भी एक बहुत अच्छी वो है। और इसके अलावा मैं फ़ैशन के रेलिवेंट कर रहा हूँ, ये आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो आपकी कैटेगरी है जिसमें आप अच्छे हो वो कर सकते हो। और आप अगर, क्योंकि आपका एग्जिस्टिंग ब्लॉग है तो फिर तो मैं आपको फ़ैशन कहूँगा तो वो आप उसमें तो नहीं सेलेक्ट करोगे, क्योंकि आपका एग्जिस्टिंग ब्लॉग में भी ऑन मदरबोर्ड्स आपका हो सकता है, आपका पीसीज पे हो सकता है, डेस्कटॉप पे हो सकता है। तो आप उसके रेलिवेंट अपनी जो भी कैटेगरीज हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे। फर्नीचर वाला एक मेरे रेलिवेंसी से बहुत अच्छा वो टॉपिक है। तो ये मैंने कुछ 5 सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आया है डन का। अब ये कुछ ऐड है, इसको डन कर देते हैं, ठीक है। आप अपने पिंटरेस्ट ऐप जो मोबाइल पे और इस तरह के एप्लीकेशन स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। अब मेरा जो होम फीड है वो मेरे आइडियाज़ के ऊपर है, क्योंकि जो मैंने आइडियाज़ ऐड किए हैं तो मेरा होम फीड बेसिकली उसी आइडियाज़ के ऊपर ही आएगा। सो ये मेरे पास जो है वो उसकी चीज़ें आ चुकी हैं। फ़ैशन रेलिवेंस ज़्यादा है, आप खुद देखें अगर यहाँ पे फ़ैशन रेलिवेंसी चीज़ ज़्यादा है। अब हमारा मेन अकाउंट तो बन चुका है। अब मैंने बताता हूँ कि जो पिंटरेस्ट है उस पे 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट्स होते हैं और एक बिजनेस अकाउंट्स होते हैं। तो आप पर्सनल अकाउंट यूज़ करते हैं अगर आप एक यूज़र हैं, सो यू आर नॉट अ यूज़र हेयर। आप एक कंटेंट क्रिएटर बनेंगे तो आप एक बिज़नेस अकाउंट बनाएंगे। उसको बनाने के लिए आप अपनी प्रोफाइल में आए और यहाँ पर इस वी के आइकन पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप वी के आइकन पे जब क्लिक करेंगे तो आपका करंटली जो है वो ये अकाउंट सेलेक्टेड है, तो आपने इसको कन्वर्ट टू बिज़नेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये आपका फ्री है बिल्कुल, क्योंकि इसमें कोई चार्जेस नहीं है। सो आपको मैं बताता हूँ कि बिज़नेस में अकाउंट जो आपका होगा तो उसके आपको क्या फ़ायदे होंगे। आप जो पब्लिशिंग कर रहे हो इमेजेस की या वीडियोज़ की, तो वो पर्सनल अकाउंट में भी अलाउड है, लेकिन जो बिजनेस अकाउंट है उसमें क्या होता है कि आपको एड्स मैनेज करने आ जाते हैं। मतलब आप एड्स अगर लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। यूएस यूके वाली साइड पे अगर आप एड्स लगाना चाहते हो, आपके क्लाइंट का बजट ज़्यादा है, क्योंकि उस कंट्रीज़ में एड्स भी बहुत महंगे लग रहे होते हैं। सो आप एड्स मैनेजर आपको बिजनेस में मिल जाएगा, आपको इनसाइट्स मिल जाएंगे, एनालिटिक्स मिल जाएगा कि क्या क्या व्हाट्स गोइंग ऑन, कि कितनी आपकी ट्रैफिक आ रही है। और इसके अलावा भी आपको ऑफर्स और ये प्रमोशंस वगैरह ऐसे ही मिलती रहती हैं। तो खैर आपने ये पढ़ लेना है एक बार गौर से और अपग्रेड कर देना है। तो आपका जो फ्री अकाउंट है पिंटरेस्ट का वो अब चेंज हो जाएगा आपके एक बिजनेस प्रोफाइल में, विच विल बी अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और सो अब यहाँ पर हमारी प्रोफाइल तो बन चुकी है, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताता हूँ, कैनवा का। अभी आजकल इसका बहुत बड़ा वो है, एक मिथ कह लें, कि मिथ तो नहीं है, कैनवा इज़ अ वेरी गुड टूल। तो फाइवर प्लस कैनवा लाइक 1 लाख रुपीज़, सो इट्स गुड अगर आप इस पे जाएं। लेकिन कंपटीशन बहुत है, तो बेहतर है कि आप अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल सीखें रेदर देन कि टूल आपको इनकम जनरेट करके दे। तो आप टूल हमेशा हमारी जो लाइफ टफ है उसको इजी कर दें, ठीक है। तो ऑलरेडी इस पे बहुत कंपटीशन है, तो वो उसको खैर हम बात की, वो एक बाहर की चीज़ है। और सो यहाँ पे कैनवा एक वेबसाइट है विच विल हेल्प यू टू मेक एनी टाइप ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन, पोर्टफोलियोज, लोगोज़ और इंट्रोज, जो भी आपको चीज़ें चाहिए आज की इस वीडियो में ग्राफिक्स के रेलिवेंट, वो कैनवा आपको प्रोवाइड कर देगा। अब आपके पास कैनवा को यूज़ करने के कुछ तरीके हैं, ठीक है। कैनवा प्रीमियम जो है वो अगर हम इसकी प्लान्स एंड प्राइसिंग की बात कर लें, तो मैं आपको अगर प्रो अकाउंट की प्राइसिंग की बात करूं तो कैनवा इज़ंट द फ्री टूल। ये फ्री भी है, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलेंगे, आपकी इमेजेस अच्छी क्वालिटी की नहीं होंगी। कोई बैकग्राउंड आपने इमेज का रिमूव करना है वो नहीं कर सकते फ्री अकाउंट में। तो खैर अगर इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो मैं आपको प्राइसिंग दिखा देता हूँ, और इसके अल्टरनेटिव्स भी हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और वो अल्टरनेटिव्स जो हैं वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उनकी तरफ जाएँ, जो कि एक लीगल और ऑथेंटिक अल्टरनेटिव्स हैं, रेदर देन डैट कि आप वो ट्रायल वाला सिस्टम करते रहें। तो वो ये शुरू में हमने भी बहुत किया ट्रायल्स वाला, वो एक फेक कार्डिंग सिस्टम करके ट्रायल्स ले लेना। तो ये एक इलीगल है, एथिकल नहीं है, इनएथिकल है। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वो कार्डिंग सिस्टम की तरफ जाएँ, वो उस तरह जाएँ। अगर आप देखें कैनवा प्रो जो है वो 5499 का है, तो ये एक अकाउंट के लिए है। तो अगर आप मुझे बताएं कि इसकी प्राइस तकरीबन 12,000 रुपये पाकिस्तानी बनती है, तो आप काफ़ी लोग भी मिलके परचेज़ कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये होता है कि आप अपने फेसबुक पे जाएं, वहाँ पर जो ग्रुप है ना रेलिवेंट, फ्रीलांसिंग के ग्रुप हैं, एसईओ के ग्रुप है, डिजिटल मार्केटिंग के, सोशल मीडिया मार्केटिंग के, वहाँ पे आप पोस्ट करें कि वी आर प्लानिंग टू बाय कैनवा प्रीमियम, ठीक है। अच्छा अब ये है भी ईयर वाला सिस्टम, तो ये चीज़, अच्छा ये ईयर है 54.9 ईयर है, तो बहुत अच्छी प्राइस है ये। तो आप वहाँ पे पोस्ट करें कि भाई अगर
हमें 12 बंदे चाहिए कैनवा अकाउंट ख़रीदने के लिए, तो आप ऑफिशियल की तरफ जाएं तो इट विल बी अ वेरी गुड चॉइस, ठीक है। और ये इलीगल नहीं है, अनएथिकल नहीं है, तो आप इसी तरफ जाएं। दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि यहाँ पर एक टीम्स का सिस्टम होता है, कोलैबोरेशन और टीम का सिस्टम होता है। सो मैं अगर देख लूँ कि अगर मैं यहाँ पे लॉगिन हूँ शायद, और सो मैं 1 मिनट देख लेता हूँ। अच्छा, मैं टीम्स का सिस्टम इस तरह से होता है कि आप एक टीम होती है, आप इसमें कैनवा में क्या करते हैं कि एक टीम अकाउंट ले लेते हैं, वो ज़्यादा कॉस्टली आता है। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जो मतलब फ्रीलांसर्स जिनकी इनकम अच्छी होती है, तो वो कम्युनिटी की हेल्प करने के लिए क्या करते हैं, एक टीम अकाउंट या आप कह लें कि कम्युनिटी अकाउंट परचेज कर लेते हैं, जिसमें वो 1000 कैनवा लोगों को ऐड कर सकते हैं, मतलब 1000 लोग वहाँ तक उसमें ऐड हो सकते हैं। तो मैंने खुद वो टीम अकाउंट ही ज्वाइन किया हुआ है, और उसमें ये होता है कि आपका प्रीमियम अकाउंट आपका सब्सक्राइब होता है और 1 साल शायद उसकी वो होती है। तो मुझे किसी ने इनविटेशन भेजा था कि आप हमारी टीम ज्वाइन करें, तो मैंने वो एक्सेप्ट किया, तो मेरा कैनवा भी फ्री यूज़ कर रहा हूँ लास्ट 3 और 4 मंथ से। तो वो आप फेसबुक ग्रुप्स में पोस्ट करेंगे कि कैनवा का आपने किस तरह से अकाउंट जो है वो लेना है, तो आपको वो पता लग जाएगा कि किस तरह से कैनवा का आपको अकाउंट आना है। दूसरा, वो एक ग्रुप टूल्स का सिस्टम होता है। ग्रुप टूल्स मीन कि मैं आपको अगर बताऊँ कि कैनवा में अगर लिखूँ कैनवा ग्रुप टूल्स, ठीक है, तो कैनवा ग्रुप टूल्स में जैसे एक सेकेंड, सो ऑलराइट, तो कैनवा ग्रुप टूल का मतलब है कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स होंगी, अगर मैं आपको कुछ दिखाऊं, कैनवा ग्रुप बॉय, ठीक है, ये देखें। सो कैनवा ऑफिशियल तकरीबन 54 पॉइंट कुछ डॉलर्स का है ईयरली। तो अगर हम इसका ग्रुप बॉय देखें तो वो बहुत चीपर होगा। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो ये तकरीबन 8 यूरोज़ का है। इसके अलावा भी मतलब बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जो कि आपको ये देखें। अच्छा, toolsurf.com जो है ना, वो एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, इससे आप टूल्स ले सकते हैं ग्रुप बॉय में। ग्रुप बॉय होता है कि एक टूल ले लेते हैं, वो काफ़ी आप शेयर कर सकते हैं, तो ये बेसिकली वो सिस्टम है। इसके अलावा आपने मतलब कि ग्रुप बॉय से परचेज़ कर लें, या फेसबुक पे काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि ऑथेंटिक लीगल जो है वो चीज़ें आपको सेल कर रहे होते हैं, कैनवा आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस बता दिए कि एज अ मेंटोर मेरा ये फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं आपको टीच नहीं कर रहा, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ये जो कार्डिंग है इस सिस्टम से आप एटलीस्ट दूर रहें, ठीक है। तो मतलब ये होता है कि या अगर आप वो काम कर भी रहे हैं, तो आप एक अहद कर लें कि जब हमारे पास इनकम होगी तो हम ऑफिशियल अकाउंट्स जो है वो परचेज़ करेंगे। सो वो एक पायरेसी या कार्डिंग जो है वो इस पे मेरा एक बिल्कुल वो है, आप समझ लें, एक थीसिस भी था जिसमें मैंने यही सीखा कि ये एक इलीगल है कि आप किसी भी जो प्रॉपर्टी है किसी की, आप उसको नुकसान पहुँचाएँ। तो मेरा ये फ़र्ज़ था कि आपको बताऊँ। बाकी आप अगर यूज़ करें तो आप एक अहद कर लें कि अगर हम ये जो कार्डिंग और ये इस तरह के सिस्टम अगर हम किसी आपको नहीं आएंगे, ऑब्वियसली एक पूरी इसके ऊपर एक फील्ड है, तो आपको वो सिस्टम तो नहीं आएंगे, लोग आपको एक कार्डिंग करके इस तरह से आपको वो ख़रीद देंगे। तो वो ट्रायल वाला सिस्टम होता है, किसी के बैंक में भी पैसे वो यूज़ नहीं हो रहे होते, तो वो एक ट्रायल वाला सिस्टम होता है, तो विच इज़ इलीगल अनएथिकल। लेकिन अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब आपके पास पैसे हैं तो आप एक अहद कर लें कि आई विल परचेज अ न्यू। और सो कैनवा में आ जाते हैं। कैनवा पे अब मैंने करना क्या था, कैनवा पे हमारे डिज़ाइंस होते हैं। अब कैनवा पे अकाउंट बना लेंगे, जैसे ही परचेज़ कर लेंगे तो कैनवा पे आप लॉगिन हो जाएंगे। अगर आपने अब लोगो बनाना है, तो लोगो आप किस तरह से बनाते हैं, आप क्रिएट अ डिज़ाइन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स हैं, अब यहाँ पे हम कुछ यूज़ भी करेंगे। आपने क्लिक करना होता है लोगो पे, ठीक है, आपने क्लिक करना है लोगो पर, और आपको यहाँ पे 5x500 पिक्सल्स का एक लोगो जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अब यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स ऑलरेडी प्री डिफाइंड और प्री मेड जो है वो टेम्पलेट्स होते हैं, सो विच विल हेल्प यू टू मेक अ गुड लोगो, जो कि आपकी अपनी प्रोफाइल के लिए, सॉरी, पिंटरेस्ट के लिए वो आपका हो जाएगा। अच्छा, उस जब तक वो हो रहा है हम अपना प्रोफाइल का एक ब्रांड नेम रख लेते हैं। लेट्स सपोज मेरा एरो स्किल्स मेरा एक ब्रांड है, ब्रांड कह लें, अभी है, स्टार्टिंग है, जिसका विजन है कि हम फ्री कोर्सेज जो है वो क्वालिटी लेवल के फ्री कोर्सेज सिखाएं और मेंटोरशिप करें लोगों की। तो हम कह देते हैं कि एरो डेली, मेरी एक डोमेन भी है aerodaily.com, तो जिस पे वो एक न्यूज़ डोमेन टाइप है, तो मैंने अपना नाम उस पर रख लिया जो कि फ़ैशन बेस्ड सपोज करें होगा। मैं कहता हूँ कि जी कि मेरी वेबसाइट है, तो मैं सपोज कर लें, मैं कह देता हूँ जी कि aerodaily.com मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है। डू यू हैव अ वेबसाइट aerodaily.com, आपकी जो भी वेबसाइट है। लेट्स सपोज अगर आप स्टूडेंट हैं, इस वीडियो का सेकंड पार्ट यही होगा कि आप एक अपनी वेबसाइट कैसे बना सकें। फिलहाल ये उन लोगों के लिए पार्ट है जो कि ये सीखना चाहते हैं कि आप अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक कैसे लें। उसके बाद आप नेक्स्ट कर दें, ठीक है, मैं अब जल्दी जल्दी चलूँगा। और आपका फोकस क्या है, सेलेक्ट वन। तो फोकस हमारा है यहाँ पे फैशन है मेन, ठीक है, फैशन की तरफ हमारा फोकस है।
गोल क्या हमारे, हम गोल ये है कि जनरेट मोर लीड टू हमारे बिजनेस, बल्कि हमारा ये मेन गोल है ड्राइव ट्रैफिक टू योर साइट। और ये 3 गुड हैं, ठीक है। आप बाकी इनको रीड करके आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। आप क्या हैं, हम ब्लॉगर हैं, ठीक है। ब्लॉगर वो होता है जो अपना कंटेंट के ज़रिए लोगों को गाइड करते हैं। उसके बाद आप पिंटरेस्ट ऐड में इंटरेस्टेड हैं, पाकिस्तान में रह कर आप इंटरेस्ट पे ऐड नहीं लगा सकते, तो आई एम नॉट श्योर येट कर दें, ठीक है। अगर आपका कोई क्लाइंट है तो फिर आप येस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आपकी क्लाइंट को ज़रूरत पड़ी तो आपको एड्स लगाने पड़ेंगे। अच्छा, यही कुछ आपकी गाइड, आप इसको क्रॉस कर दें तो इट विल वर्क फाइन। अभी हमने क्या करना है, अच्छा इस लोगो हमारा रह गया था, वो लोगो यहाँ पे अपलोड हो चुका होगा, ठीक है। तो लोगो कैसे, अब ये जैसे इसमें से आप कोई भी एक टेम्पलेट जो है वो यूज़ कर लें। इसको मैं स्किप टूर कर देता हूँ, ये मैं टूर नहीं करना चाहता। तो मैं जैसे ये एक टेम्पलेट है, मैंने इसको सिलेक्ट किया तो मेरे पास ये टेम्पलेट आ चुकी है। सो अब मैं इसको चेंज करना चाहूँगा तो वो मेरा जो भी लोगो है वो हो जाएगा। तो मैं लेट्स सपोज शॉप नेस्ट नाम है इसका, तो मैं कहता हूँ एरो डेली। तो उसके बाद नीचे जो ये जो टैग लाइन है मैं इसको नहीं लगाना चाहता, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब ऊपर जो आइकन है ये एलिमेंट होता है, ये हम मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये शॉप के रिलेटेड है और मेरी डोमेन न्यूज़ के रिलेटेड है, फैशन के रिलेटेड है। तो मैं इसको ख़त्म सेलेक्ट करके बैक स्पेस दबाऊंगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। अगर मैंने कोई न्यू एलिमेंट लगाना है तो मैं यहाँ से एलिमेंट्स में आऊँगा और यहाँ पे मुझे जो भी फैशन रेलिवेंट जो भी एक वो है मैं वो सेलेक्ट कर लूँगा। तो फैशन के रिलेटेड जो भी एक एलिमेंट होगा वो मेरे सामने आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे बहुत अच्छे से आए हैं, जैसे कि एक ड्रेसेस वाला है। तो आप अगर इसको छोटा करना है तो आप इसको सिंपल इस तरह से आप इसको स्मॉलर कर लें। तो ये एक एलिमेंट तो नहीं होता, आपने कहीं लोगों में देखा हो ये इस तरह के कपड़े से बने हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा हैं। नीचे अगर आप आते रहें तो बहुत ज़्यादा हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको अच्छा लगे आप कर लें। आप अच्छा जब आपने ये कर लेना है, आपने इसको एडजस्ट कर लेना है, तो आपने क्या करना है, शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे साइजेस का ऑप्शन है। तो 500x500 रिकमेंडेड है, ऊपर PNG सजेस्टेड है उनकी तरफ से। आप फाइल टाइप आप इसको PDF और इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा। खैर मैं लोगों को डाउनलोड कर लेता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ पिंटरेस्ट में। अच्छा, मुझे अब एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन पर दोबारा क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि मुझे लोगो मेरा एक रिमेनिंग पार्ट था जो कि रह गया था, वो अब मैं चेंज कर लेता हूँ जी। चेंज के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, चेंज योर पिक्चर का ऑप्शन है, चूज़ फ़ोटो के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, चूज़ फ़ोटो मेरे ख्याल से शायद ड्रैग एंड ड्रॉप से भी हो जाएगा, नहीं होगा। तो चलें चूज़ फ़ोटो कर लेते हैं। मेरी वो जो इमेज का नाम है aerodaily.png है, तो वो डाउनलोड्स में आ गया होगा, ये देखें। तो वो मैंने सेलेक्ट किया, सो यू कैन क्लियरली सी कि वो अब यहाँ पे लोड हो जाएगा और मेरे पास वो आ जाएगा। चलें अब देखें वो लोगो भी मेरा अपडेट हो चुका है। नीचे देख लेते हैं। अच्छा, मुझे अब एक अबाउट लिखना है कि मैं हूँ कौन, ठीक है। उसके लिए मैं अब आपको एक और चीज़ रिकमेंड करूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस कोर्स में आप अल्टीमेट एडवांस चीज़ें सीखने जा रहे हैं, तो हर चीज़ आपको मैं क्लियरली बता दूंगा। अब एक वेबसाइट है जैस्पर, फॉर्मली इसका नेम जारविस था। जारविस एक रोबोट को बोला जाता है। तो AI का ज़माना है। आप पहले क्या करते थे, आप राइटर हायर करते थे, राइटर आपका कंटेंट लिखता था, राइटर आपके लिए आपकी बायो लिखता था। बायो क्या होता है कि आपने बताना है कि मैं हूँ कौन, अबाउट बताना ना अपने। तो पहले ये काम थे, लेकिन अब ऐसे इतने टूल्स आ चुके हैं जो कि आपकी अल्टीमेटली इन चीज़ों में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैस्पर जब स्टार्ट में आया इसकी प्राइस बहुत कम थी। मुझे याद है कि जो इसका अनलिमिटेड वर्जन था, बॉस मोड उसको बोला जाता है। तो मतलब अगर आप लोगों को नहीं पता जैस्पर का, तो जैस्पर इज़ अ टूल जो आपकी हेल्प करेगा आपका कंटेंट जनरेट करने में। जैस्पर आपको बता देगा आपकी अबाउट क्या है, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा टूल है। मैं आपको कंप्लीट इसका गाइड बताऊंगा। तो जैस्पर के जिस अब प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैस्पर की अगर हम प्राइसिंग देख लें, अब मैं आपको नहीं करता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो जैस्पर बहुत ही कॉस्टली है, ठीक है। तो इसके कुछ जुगाड़ होते हैं लोगों के पास। वो जुगाड़ अब क्या है कि वही ट्रायल वाला जुगाड़, क्योंकि हर टूल जो प्रीमियम टूल है वो एक ट्रायल देता है। तो वो क्या करते हैं, एक फेक कार्ड्स लगाते हैं और उसके साथ वो ट्रायल आ जाता है। तो ट्रायल अगर वर्जन हम देखें मार्केट में फेसबुक ग्रुप्स में, वो हमें 250 से लेकर 300 तक मिल रहा होता है। तो इट सेल्फ वो भी रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। तो मैं खुद अभी ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अब मैंने वो खुद, मतलब मुझे वो नहीं आता, मैंने खुद परचेज़ किया हुआ है इस वीडियो के लिए। तो मैं अगर इसको jasper.ai को ओपन करूं और यहाँ पे मैं अगर लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर दूं, सो ये लॉगिन हो जाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट जो लेकर इधर लॉगिन किया हुआ है। अच्छा, अब ये भी कह लें कि आप अनएथिकल से हरकत है कि मैंने ये 5 डेज़ वाला ट्रायल लिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको वीडियो बताने के लिए, तो मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा,
कि आप इसमें आ जाएं और आप उनको नुकसान देते रहें, तो इस तरह का मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा। तो आप सिंपल फिर एक काम करें, जैस्पर जब स्टार्ट में आया था ना, तो जिन्होंने अकाउंट्स बनाए थे, जब जैस्पर मतलब पाकिस्तानी भी लोग होंगे, कुछ इंडियंस लोगों ने शुरू में अकाउंट बनाए थे, ऑस्ट्रेलियंस लोगों ने, मतलब बहुत दुनिया में हज़ारों लोगों ने अकाउंट्स बनाए थे। मुझे नहीं याद शायद मैंने बनाया था कि नहीं, 2 साल पहले आया था या 1.5 साल पहले आया था। तो जब उन्होंने जिन्होंने अकाउंट, अब जैस्पर का जो अनलिमिटेड वो जो वर्ड है ना, तकरीबन 80,000 वर्ड्स आपको मिलते हैं पर डे के हिसाब से। 80,000 वर्ड्स पर डे, आप 80,000 वर्ड्स पर डे जनरेट कर सकते हो। तो वो आपको मिलता है, जैस्पर का जो अकाउंट है वो, आप अगर आप इधर देखें तो आपको $700 से लेकर $1,000 तक आपको प्राइस देनी पड़ती है। लेकिन जिन लोगों के अकाउंट्स पिछले थे, यानी कि जो तब से हैं जबकि उनका जैस्पर आया था, उनको वो सब्सक्रिप्शन मिलती है $119 में, मतलब कि 25,000 में। तो जैस्पर का जो अनलिमिटेड वर्जन है ना, वो जो क्रैकर्स हैं या जो आप कह लें कि स्पैमर्स हैं या हैकर्स हैं या कार्डर्स हैं, तो वो भी तकरीबन 6,000 रुपीज़ में आजकल बेच रहे हैं। तो अगर आप क्या करते हो, वो ऐसा कोई बंदा ढूंढते हो, जैस्पर का एक ग्रुप है फेसबुक पे, आप जैस्पर कम्युनिटी लिखोगे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन करो, किसी बंदे से वो पुराना अकाउंट ले लो, आइदर पेड आइदर फ्री, और आप $119 के बंदे ढूंढो। फेसबुक में आपको हज़ारों बंदे मिल जाएंगे। मैंने एक दिन पोस्ट की थी एक ग्रुप में कि मुझे जैस्पर मिल के हम ख़रीदते हैं, ऑफिशियल अकाउंट है। तो मेरे पास 15-20 लोग आ गए थे कि चलें ख़रीदते हैं, क्योंकि ये जो स्पैमर्स हैं या कार्डर्स हैं, ये भी 6,000 रुपीज़ में आपको अकाउंट मंथली बेस का दे रहे हैं। तो अगर आपने वो पुराना अकाउंट ले लिया जिसकी ऑफिशियल सब्सक्रिप्शन $119 की है, जो कि 24,000 है, और आप अपने साथ 6 से 7 या 8 लोगों को मिला लें, तो बहुत अच्छा ये पैकेज है। और इसमें आपका कोई भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कोई बात गलत नहीं होगी, क्योंकि आप अपने कम्युनिटी वाइज आप ये मिल के ले रहे हैं। अच्छा, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप सिंपल एक काम करें, आप लिखें जैस्पर AI अल्टरनेटिव, ठीक है। तो जैस्पर AI अल्टरनेटिव आप लिखेंगे तो आपके पास ये सारे जी, कॉपी स्मिथ एक टूल है, राइटर ये राइट एक टूल है, राइट सोनिक, एनीवर्ड, copy.ai, तो आपको ये जैस्पर के अल्टरनेटिव्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। तो वो जैस्पर की निस्बत उनकी प्राइस बहुत कम है, ठीक है। तो आप उनको एक्सप्लोर करें और ऐसा एक टूल ले लें। अभी जैस्पर है क्या, उसको चलते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या चीज़ है। तो आप अल्टरनेटिव में, मतलब आपने अपने हिसाब से देखना ना कि किस तरह से है, और ये सारे टूल्स आपको फेसबुक ग्रुप्स वगैरह में मिल जाते होते हैं। उसके बाद आपने जाना है टेम्पलेट्स के ऑप्शन में। टेम्पलेट्स के ऑप्शन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारा बायो का है, तो मैं यहाँ पे बायो अगर लिखता हूँ, तो बायो के अगर नीचे आए तो ये देखें, एक कंपनी बायो है और एक पर्सनल बायो है। फ़िलहाल हमारी पर्सनल बायो हम कह लेते हैं कि, क्योंकि हमारा जो, अच्छा वैसे हमारा अकाउंट पर्सनल नहीं था, हमारा अकाउंट कंपनी का था, तो हम बायो अगर लिखें तो कंपनी बायो कर लें तो इट विल बी वेरी बेस्ट। तो कंपनी बायो में हमने लिख दिया, कंपनी का नेम हम लिख देते हैं एरो डेली। कंपनी इन्फॉर्मेशन क्या है जी, अब ये देखें कुछ हमने वर्ड्स लिखने हैं। कंपनी इन्फॉर्मेशन क्या है जी, प्रोवाइड्स, आपने लिखना है फैशन रिलेटेड पिन्स ऑन पिंटरेस्ट। अच्छा, अब आपने लिख देना टोन ऑफ वॉइसेस की क्या हो, कि यानी कि ये टोन एक इंग्लिश का एक पूरा टॉपिक है, तो टोन अगर आप इसकी प्रोफेशनल लिखेंगे तो एक प्रोफेशनली वे में होगी, क्योंकि आउटपुट्स आपने इसकी 2 करनी है कि एक, मतलब 2 करेंगे तो 2 आपके पास वो सैम्पल्स आएंगे जो कंपनी की बायो लिखी जाएगी या अबाउट जो कंपनी का होता है। अच्छा, आपने जनरेट AI कंटेंट पे क्लिक कर देना है, तो आपका वो जो भी है वो हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखें बड़ा अच्छा से एक चीज़ आई है, ये देखें, Aerodeli is a leading fashion focused Pinterest account with pins on everything from street style to runway trends we provide। आप पढ़ेंगे बहुत अच्छा लिखा हुआ है। सो ये प्रोफेशनल बायो है, तो आप ये टूल की मदद से कर रहे हैं। तो वही बात कि अगर आपको ये टूल बहुत महंगा पड़े और आप जो इलॉजिकल या इलीगल या अनएथिकल वेज में नहीं पढ़ना चाहते, आप इसके अल्टरनेटिव्स को देखें जो ज़्यादा कम प्राइस में, और आप 3-4 लोग मिलकर उसको परचेज़ कर लें, ठीक है। आपने आके यहाँ पे अबाउट में वो अबाउट लिख देना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, थोड़ा सा वेबसाइट आपकी अटैच है, यूज़र नेम आप इसको चेंज कर सकते हैं, आपका ईमेल एड्रेस लाजमी इधर डालना है आपने, कंट्री कोड, फ़ोन नंबर, मतलब आपके एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अपलोड कर दें, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर इसका अकाउंट को ओपन करूँ, ठीक है, अब अकाउंट को ओपन करूँ सबर, इसके ऑप्शन पे क्लिक करके तो देख लेते हैं कि हमारा अकाउंट अभी दिख कैसे रहा है। ये देखें जी, एरोडेली हमारा नाम आ रहा है, लोगो आ रहा है, और ये बहुत अच्छी सी एक डिस्क्रिप्शन जो है वो बन के हमारे सामने आ रही है, विच इज़ इट सेल्फ अ वेरी गुड थिंग कि हम डिस्क्रिप्शन हमने बहुत अच्छी लिख ली और टूल्स हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह से आप
खुद भी लिख सकते हैं, अगर आप टूल्स यूज़ नहीं कर रहे तो आप खुद भी लिख सकते हैं। तो अब हमारा काम क्या हुआ कि हमने एक क्या किया है कि अकाउंट बना लिया है जिसके ऊपर हमने बिज़नेस अपनी वेरीफाइड प्रोफाइल हमने क्रिएट कर लिया। अब मैं कहता हूँ मेरे पास एक लेट्स सपोज मेरे पास एक वेबसाइट है, ये मेरे एक क्लाइंट की वेबसाइट थी, तो उस पर मैंने बहुत अरसा काम किया है, तो उसका एक ब्लॉग है। तो मैं कह लेता हूँ कि लेट्स सपोज मैं मान के चलता हूँ कि आपकी एक वेबसाइट है, आपकी एक वेबसाइट का ब्लॉग है, आप उसमें ट्रैफिक लेना चाहते हो ना, तो अब हम उसी के ब्लॉग पे ट्रैफिक लेने के टिप्स एंड ट्रिक्स को देख लेते हैं कि किस तरह से होता है। अभी तक हमने सिर्फ अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट की है, लेकिन अभी से जो है वो हमारा काम स्टार्ट हो रहा है कि किस तरह से हम लोग जो है वो अपना ये ब्लॉग पे ट्रैफिक लेंगे। सो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स अपलोड किए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे कोई भी एक रैंडम आर्टिकल जो है वो ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि हम ये देखें जी, हाउ टू डू प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, तो एक ये आर्टिकल है। सपोज करें ये आपकी एक वेबसाइट है, आपने कोई फैशन के रेलिवेंट लिखा है, आपने प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है और आपने वो खुद राइट किया हुआ है आर्टिकल, ठीक है। तो ये मेरा क्योंकि फर्स्ट पार्ट है और इसमें मैं यही बता रहा हूँ कि आप खुद जो है वो किस तरह से आर्टिकल वगैरह, मतलब कि आप अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक कैसे ले सकते हैं। तो लेट्स सपोज ये आपका एक आर्टिकल है। अच्छा, इस आर्टिकल में आपने एड्स लगाए होंगे क्योंकि गूगल एडसेंस होगा आपका, ये अमेज़ोन के कुछ प्रोडक्ट्स होंगे, लेकिन फ़िलहाल हम मान के चलते हैं ये एक इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल है, कोई वो कमर्शियल नहीं है। कमर्शियल आर्टिकल होता है जो कि आपको चीज़ों की जो लिस्ट है वो दे देता है, ठीक है, आपको अमेज़ोन के रेलिवेंट प्रोडक्ट्स का रिव्यूज़ देता है। लेकिन ये एक इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल है जिसमें हम सीख रहे हैं कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल को हम छोड़ते हैं एक मिनट ज़रा साइड पे। अब हम देख लेते हैं कि इसको पिंटरेस्ट पे हम लोग किस तरह से लेकर चलेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, एक पिन बनानी है। पिन होता है जिस तरह हम फेसबुक पे पोस्ट लगाते हैं ना, तो जो कैनवा होता है, सॉरी जो पिंटरेस्ट होता है, उसमें एक पिन का कॉन्सेप्ट आता है कि आप उसमें जो पोस्ट होती है वो यहाँ पे पिन होती है। तो पिन बनाने का तरीके बहुत आसान है, ठीक है। उसके लिए आप कैनवा यूज़ करने वाले हैं। कैनवा यूज़ कैसे करना है, आप आए जी canva.com पे दोबारा से, जहाँ पर आपने लोगो लिखा था, आप यहाँ पे दोबारा से आ जाए, इधर क्रिएट अ डिज़ाइन के ऑप्शन पे आपने करना है क्लिक और आपने लिख देना है पिन। तो आप सिर्फ पिन लिख देंगे। आप जब पिन लिखेंगे, डोंट माइंड कि मेरा नेट स्लो है इस वक्त, थोड़ा सा लोड होता है, तो लेकिन खैर है। और इसको पिंटरेस्ट पिन में आ जाना है। आपने इसका साइज़ अगर नोट किया हो तो 1000 इंटू 1500 पिक्सल इसका रिकमेंडेड साइज़ है। अब यहाँ पे आपका एक पिन का डिज़ाइन ओपन हो जाएगा, हम उसको थोड़ा सा अपडेट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अगर देख लें पिंटरेस्ट में आकर अपने होम फीड में, अगर आप बिज़नेस पे क्लिक करके होम फीड पे आए तो आपके पास फॉर यू आता है, जो कि रैंक्ड पिन होती हैं, जो कि आपके फॉर यू पे आ रही होती हैं। हमारा मेन टास्क भी है कि हम यहाँ पे फॉर यू पे भी आएँ और अगर कोई हमारा बंदा सर्च करता है तो हम उधर भी आएँ, तो हम दोनों चीज़ें देख रहे होंगे। लेकिन लेट्स सपोज ये फॉर यू पे तो ये है कि रैंडम चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन मेन हमारा ये होता है कि हम कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक करें अपने उस टॉपिक में या अपने उस कैटेगरी में। तो अगर मैं सर्च करूँ यहाँ पर, मतलब मैं यहाँ पे लिखूँ मेंस फैशन, या अगर छोड़ें, मेरी जो कैटेगरी है वो क्या है, प्रॉपर्टी की है ना, क्योंकि वैसे तो हमने फैशन के अकाउंट बनाया, लेकिन हमारा ब्लॉग अभी किस चीज़ के ऊपर, आर्टिकल जो था वो प्रॉपर्टी के ऊपर था। तो आप एक चीज़ नोट करें, पिंटरेस्ट में ये जो आपका पिन्स का स्टाइल है वो ये होता है कि आपकी इमेज जो है वो इतनी अहमियत नहीं रखती जितना उसके ऊपर टेक्स्ट है। अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी सर्च कर रहा है तो ऑब्वियसली उसने कोई आर्टिकल पढ़ना है ना, उसने कोई एक इन्फॉर्मेशनल चीज़ देखनी है। तो आप अगर नीचे आए तो आप देखेंगे कि किसी भी ऐसे मैक्सिमम 90% केसेस में इमेजेस जो है वो मैटर नहीं कर रही, उसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो, जो उसकी जो स्टाइल है, जो उसकी क्वालिटी है वो मैटर कर रहा है कि वो कितना अच्छा होगा, तो आपको बेनिफिट होगा। तो आपने ये केस स्टडी देखी कि, और ये मैंने आजमाया हुआ है क्योंकि मैं 2018 से पिंटरेस्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैक्सिमम पिन्स वो रैंक होती हैं जिस पे हमारा टेक्स्ट जो है वो विजिबल होता है, रेदर देन कि हमारी जो इमेज है वो हमारी बहुत ज़्यादा हो। आप देख लें, जैसे ये एक इमेज है तो वहाँ पे आपका टेक्स्ट को ज़्यादा उसने वैल्यू दी हुई है, इमेज आपकी इतनी वैल्यूएबल नहीं है। ओके, तो अब हम एक पिन बनाना चाह रहे हैं। तो पिन के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने आना है अपने ये जो पिन के डिज़ाइन हैं हमने ओपन किए हुए हैं। अब हमारे पास कुछ जो एक बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन होते हैं, यहाँ पर हम उनको खुद भी बना सकते हैं, टेम्पलेट्स होती हैं, तो हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे ये वाली एक टेम्पलेट, अगर मैं इसको ओपन करूँ और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि टेम्पलेट मुझे अच्छी लग रही है, ठीक है। अगर मैं सिंपल इसी को चेंज कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। वो मैं कैसे कर सकता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास है ये वाला ब्लॉग, मैं इसको जो है वो कॉपी कर लेता हूँ और
इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। अगर मैं इसको थोड़ा सा सेटिंग करूँ, अच्छा सेटिंग मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको माउस के ज़रिए कर रहा हूँ और इसके ज़रिए मैं इसको फिर प्लेस कर दूँ मिड में। तो ये देखें जी मेरा प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट वाला मिड में आ चुका है। अगर मैंने इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा कम करना है तो मैं फ़ॉन्ट को 44 है तो मैं इसको 35 कर देता हूँ। तो ये फ़ॉन्ट एडजस्टमेंट हो गया। अब इसके पीछे पिक्चर चेंज करनी है तो मैं पिक्चर पे सिलेक्ट करता हूँ, बैक स्पेस से इस पिक्चर को रिमूव करता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ नीचे। पिक्सल्स एक वेबसाइट है pixels.com जिसमें मिलियंस ऑफ फ़ोटोज़ हैं फ्री में, तो आप उस पर आ जाएंगे। ये इंटीग्रेटेड है इधर ही कैनवा के थ्रू। अगर आपको ये ना मिले तो आप इधर मोर के ऑप्शन पे आएँ और यहाँ पर आप पिक्सल्स को सर्च कर लें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरह की, ये देखें पिक्सल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो पिक्सल्स मेरे ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ है। अगर आपके पास यहाँ पे ना हो ना तो आप यहाँ पे मोर के ऑप्शन पे आके पिक्सल्स इधर सर्च कर लें, पिक्सल्स, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे, अब जैसे मेरा जो नीच है वो प्रॉपर्टी के बारे में है ना, तो टॉपिक मेरा प्रॉपर्टी है, आपका कुछ भी हो सकता है। तो ये एक घर मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसको सिलेक्ट किया और मैंने अपना माउस का राइट क्लिक किया इस पर और यहाँ पे नीचे आके रिप्लेस बैकग्राउंड, सॉरी एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है ये, क्योंकि एक इमेज है, मैंने सिंपल इसको, जैसे ये ऊपर इमेज थी तो मैंने इसको नीचे किया तो वो पीछे खुद ब खुद एडजस्ट हो चुकी है। दोबारा से बता देता हूँ, इमेज हमने कहाँ से सेलेक्ट की, यहाँ से सिंपल क्लिक किया और ये ऊपर आ गई। अब मैं सिंपल इसको एक बार प्रेस करके नीचे लेकर आऊँगा तो ये पीछे खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी। अच्छा रीड मोर है, उसके बाद हमने नीचे एक वेबसाइट का लिंक है, तो वेबसाइट का जो भी आपका लिंक होगा वो अपने यहाँ पे डाल देना है। तो ये आप अगर इसको वैसे अभी ये छोटा लग रहा होगा, लेकिन अगर हम इसको विजुअली देखें कि क्या हमारी इमेज अच्छी लग रही है तो हर चीज़ अच्छी है, इमेज भी ठीक है। नीचे वो रीड मोर वाला ऑप्शन भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो फ़ॉन्ट है ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं इसको डबल सेलेक्ट करके यहाँ पे फ़ॉन्ट्स में आ जाता हूँ, क्योंकि फ़ॉन्ट्स मैंने आपको कहा कि मेन आपकी फ़ॉन्ट और उसका स्टाइल मैटर करता है, आपका उसका साइज़, उसके कलरिंग और ये टेक्सचर मैटर करता है। आपकी इमेज इतनी मैटर नहीं करती, इमेज आपका सिर्फ टच देती है कि ये उसके रेलिवेंट है। इमेज अट्रैक्ट ज़रूर करती है, जैसे आप अब ये देखें तो सबसे पहले उसने होम देखा होगा, फिर उसने टेक्स्ट पढ़ा होगा ना। तो ये इसकी पिंटरेस्ट की साइकी है। अब यहाँ पे आप ये वाला देख लें, जैसे एक फ़ॉन्ट बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, तो अगर आपने इसको अब साइज़ को बढ़ाना है, आप 35 है तो आप इसको 70 कर दें तो मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक है, गुजारा हो गया, लेकिन आपने अब फ़ॉन्ट के हिसाब से अपने हिसाब से देख लेना कि कौन सा आपको, अगर आपने जो यूज़र है ना उस, आप असल में आप कंटेंट क्रिएटर हैं, लेकिन आपने यूज़र के हिसाब से देखना है कि उसको कौन सा फ़ॉन्ट मिलेगा, तो वो जो क्लिक थ्रू रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा। सपोज़ आप रैंक तो कर जाएंगे इंशाल्लाह, आपकी जो पिन है वो 1-2 महीने में जब भी रैंक कर जाएगी, लेकिन अब देखें जब ये अब जैसे ही है ये, अगर आप देखें तो ये वाला जो है ना वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो अब वो यूज़र पे है कि वो ये इसी पहली 5-6 में से भी किसी पे क्लिक कर देता है, या वो रेट, वो उसका जो क्लिक थ्रू रेट है वो कितना है। क्लिक थ्रू रेट का मतलब है कि अगर 100 बंदा अगर सर्च कर रहा है और उसमें से 40 बंदा इस पिन को सिलेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इस पिन का क्लिक थ्रू रेट 40% है। और राइट, सो यहाँ पर मैं इसको अच्छा इसको मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ। मैं इसको अगर डबल क्लिक करके सिलेक्ट करूँ पूरे को, तो यहाँ पे मैं अगर बी का ऑप्शन करूँगा तो ये बोल्ड हो जाएगा। इसका कलर चेंज करना है तो ये ए के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हैं जी। अच्छा, अब ये मेरी इमेज आई होप कि ठीक हो गई है। तो अगर मैं इसको शेयर करूं और डाउनलोड कर लूं, चलें ठीक है। अरे तो मैंने इसको अब कर लिया जी डाउनलोड, ठीक है, ये अब डाउनलोड हो रही है। अब मैं आ जाता हूँ अपने पिंटरेस्ट में। तो मैंने इसको पिन को अपलोड कैसे करना है, सबसे पहले मैंने जाना है क्रिएट के ऑप्शन में, और मेरे पास यहाँ पे क्रिएट पिन का एक ऑप्शन है, ठीक है, और मैंने जाना है क्रिएट पिन के ऑप्शन में, ठीक हो गया। उसके बाद अब ये वो कुछ सेटअप्स आ रहा है, चलें इसको हम अभी स्किप करते हैं, ये लोड भी हो जाएगा तब तक। तब मैं आपको एक और वेबसाइट के बारे में बताता हूँ। वो वेबसाइट है कीवर्ड टूल आयो, ठीक है। कीवर्ड टूल आयो लिखेंगे, ये एक पेड वेबसाइट है। इसका वही हल है, इसका ग्रुप बॉय आपको 200 से 300 पाकिस्तानी रुपीज़ में मिल जाएगा, तो वो आप परचेज़ कर लें, या अगर आप फ्री वाले वर्जन में भी करना चाहते हैं तो आप कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आपने वो परचेज़ करने, या फेसबुक पे हज़ारों ग्रुप्स हैं जहाँ पे आपको ट्रस्टेड लोग मिल जाएंगे, ठीक है, तो वो आप इसको देख लें। नहीं तो आप किसी और के थ्रू क्यों लेना चाहते हैं, ठीक है। आप लिखें कीवर्ड टूल डॉट आयो ग्रुप बॉय, तो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप परचेज़ कर लें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, देखें ये कीवर्ड टूल डॉट आयो ग्रुप बॉय, अगर इसको ओपन कर लें, नीचे एक और वेबसाइट आ रही है, वो है एक ये वेबसाइट आ रही है। बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जो कि आपको ये सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर रही हैं, और इसकी प्राइस अगर देखें तो 10 पाउंड, ये ज़्यादा महंगी है। तो ये देखें जी $4 में आपको ये प्रोवाइड करें, तो ये बहुत अच्छी एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है। तो आप
अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाएं तो आप 5-6 दोस्त मिलकर परचेज़ कर लें। तो खैर keywordtool.io में आपने आ जाना है और ये हमारी हेल्प करेगा कुछ बोर्ड्स बनाने में और पिन्स को एसईओ ऑप्टिमाइज करने में। आपने आ जाना जी पिंटरेस्ट में। अब मेरे पास इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं है, वो मेरी 2 दिन पहले एक्सपायर हुई है, तो मुझे ये कोर्स को जल्दी से बनाना था, नहीं तो मैं आपको वो प्रीमियम इसका फ़ीचर बता देता कि इसके प्रीमियम फ़ीचर क्या हैं, लेकिन अब हम फ्री वाले से ही काम चलाते हैं। तो पिंटरेस्ट आपने सेलेक्ट करना और यहाँ पे आपने की जो भी कैटेगरी है मेरी प्रॉपर्टी के रिलेटेड है ना, ऑब्वियसली मैंने जो अपना एक पिंटरेस्ट का अकाउंट बनाया इट्स ऑन फैशन, लेकिन मेरा क्योंकि वो काम प्रॉपर्टी के रेलिवेंट है तो मैं प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं आपकी जो स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस है वो यूनाइटेड स्टेट्स या आप रख लें तो बेहतर रहेगा, तो आप प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे। तो अब आप देखें, ये देखें प्रॉपर्टी अब जो है ना, ये देखें अब ये सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि प्रॉपर्टी के रेलिवेंट जो है ना पूरी यूएस में रैंक कर रहे हैं कि उसके ऊपर पिंटरेस्ट के ऊपर। लेकिन अब अगर आपके पास इसका प्रीमियम टूल होता आप इसका टोटल सर्च वॉल्यूम देख सकते हैं कि कितने लोग इसको सर्च कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये इसका एवरेज सर्च वॉल्यूम में आपको पता लग जाता है, इसका ट्रेंड कैसा है, ये डाउन हो रहा है कि अप जा रहा है, इस तरह आपको पता लग जाता है। अब देखें ये प्रॉपर्टी का ट्रेंड यूएसए में कम जा रहा है, प्रॉपर्टी का ट्रेंड यूएसए में कम जा रहा है। लेकिन अगर मैं फैशन का सर्च करूं तो आप बताएं, आप खुद सोचें कि फैशन एक 80% वुमेन जो है वो उसके ऊपर है, 49% जी ऊपर आ रहा है, 49% ट्रेंड ऊपर जा रहा है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं ना कि प्रॉपर्टी का वुमेन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आप ऐसी नीश सेलेक्ट करें जो आपकी फैशन या आप समझ लें होम डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोरेशन इस तरह की हो, लेकिन प्रॉपर्टी पे भी आप रैंक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देख लें कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और ये सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जो आपको हेल्प करेंगे। कैसे? अब जैसे मुझे ये लग रहा है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, या ये प्रॉपर्टी लाइन आइडियाज़ जो है इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं अनसेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। कॉपी करना है आपने, इस ऑप्शन पे आके इस पर क्लिक करेंगे, कॉपी कर लेंगे। ये हमारा पिंटरेस्ट में ना आपको, अच्छा इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ये गाइड है कि किस तरह से अपलोड करना है, मैं ये गाइड नहीं लेना चाहता। वो जो मैंने क्रिएट और पिन के ऑप्शन पे क्लिक किया था वो ये इंटरफेस आ चुका है। जो आपकी पिन है आप उसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दें। देखें जी पिन हमारी अच्छी लग रही है, अच्छा है। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पे पब्लिश के पीछे एक सिलेक्ट का ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आप मुझे बताएं, एल्बम का आपको पता है फेसबुक में क्या होता है कि आप अपने फ़ोटोज़ को एल्बम में कर देते हो। एल्बम आप मरी गए हो, आप नारायण का गान गए हो, मुंबई गए हो, आप दिल्ली गए हो, आप जहाँ पे भी गए हो आप उसका एल्बम एक क्रिएट करते हो, वहाँ पे अपनी जितनी भी फ़ोटोज़ हैं वो सेव करते जाते हो। यूट्यूब पे आए हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो मैं पिंटरेस्ट की वीडियोस अलहदा प्लेलिस्ट में अपलोड करता हूँ, C++ प्रोग्रामिंग की वीडियो अलहदा प्लेलिस्ट में अपलोड करता हूँ। तो जो पिंटरेस्ट है इसमें जो एल्बम है ना उसको बोर्ड्स बोला जाता है कि आपका बोर्ड्स अगर फैशन के रिलेटेड है तो आप उसमें फैशन की चीज़ें डाल रहे हो, अगर आपका बोर्ड शूज़ के रिलेटेड है तो आप उसमें शूज़ की चीज़ें डाल रहे हो। तो बोर्ड आपको एक बार क्रिएट करना पड़ता है। अब मैंने जब ये बोर्ड कैसे क्रिएट किए जाते हैं, आप पब्लिश के पीछे जब आते हैं ये सिलेक्ट के ऑप्शन पे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो क्रिएट बोर्ड का ऑप्शन होता है। बोर्ड का आप नेम क्रिएट कर सकते हो। नेम अब जैसे मैंने अब यहाँ पर keywordtool.io से आइडिया लिया कि मैं नेम कैसे हैं, ये ऐसे आइडियाज़ हैं जिससे हम अलग-अलग अपना बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी पे अलग बोर्ड हमारा हो सकता है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट पे हो सकता है, प्रॉपर्टी एड्स पे हमारा एक बोर्ड हो सकता है, प्रॉपर्टी फेंस आइडियाज़ पे, ये सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जिन पे हम एक एल्बम बना सकते हैं। और हमारी पिंटरेस्ट की रैंकिंग के फैक्टर्स ये हैं कि हमारा जो बोर्ड है वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो। एसईओ क्या है कि आपकी कीवर्ड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो कीवर्ड स्ट्रैटेजी आपको इसी टूल की मदद से मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर मेरे पास वो प्रो टूल होता तो मुझे ये भी पता लग जाता कि कितने उसका सर्च वॉल्यूम है। तो ये इट डजेंट मैटर्स, अगर आप पेड टूल ना भी लें तो फिर भी ये काम चल जाएगा, क्योंकि आपको कॉमन सेंस आपकी कह रही है ना कि प्रॉपर्टी फेंस आइडियाज़, प्रॉपर्टी एड्स क्रिएचर्स। अब देखें प्रॉपर्टी लोगो पे भी कोई काम हो रहा होगा पिंटरेस्ट पे, तो ये एक फजूल सी चीज़ है, हम इसको इग्नोर करेंगे। प्रॉपर्टी एड्स डिज़ाइन, रियल स्टेट प्रॉपर्टी एडवर्टीजमेंट्स, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, आप इनको एक्सप्लोर करेंगे तो उस हिसाब से आपको बोर्ड्स के आइडिया मिलते जाएंगे। तो पिंटरेस्ट में जो सबसे पहले आपने चीज़ सीखी, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड बोर्ड हमेशा आप याद रखिएगा, और वो कीवर्ड स्ट्रैटेजी के थ्रू आता है जो मैंने आपको बताई कि आपने इधर से कीवर्ड फाइंड करने हैं जिसका वॉल्यूम आपको अच्छा लगे। अगर आपके पास पेड टूल है तो आप आराम से इसको जो है ना चूज़ कर लें। अच्छा, बोर्ड बनाने का तरीका ये है कि आप वो जो नेम है उसमें ये पेस्ट करें, कैपिटलाइजेशन का इसमें ख्याल रख लें, उसके बाद आप क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब आपने नोट किया हो तो पब्लिश के पहले पीछे जो है वो कुछ भी नहीं था, लेकिन अब वो प्रॉपर्टी लाइन बोर्ड हमारा बन चुका है तो वो सिलेक्टेड है। अब आप टाइटल क्या होता है,
अब आपने टाइटल डालना है, डिस्क्रिप्शन डालनी है और इस तरह का आपने एक लिंक डालना है, ठीक है, डेस्टिनेशन लिंक। आपकी अल्टीमेट आपका मकसद क्या है कि आपका जो भी बंदा पिंटरेस्ट पे आपकी होम फीड से या सर्च से आपकी पिन देखे तो वो आपके ब्लॉग पे जाए, आपकी वेबसाइट पे जाए, वहाँ पर आपके एड्स लगे होंगे। जैसे अब इधर तो एडसेंस नहीं, एड्स नहीं लगे हुए, तो आपके एड्स लगे होंगे। अगर आपको गूगल एड्स का नहीं पता तो सर्च ऑन यूट्यूब अबाउट गूगल एडसेंस, ठीक है, आप गूगल एडसेंस के बारे में सर्च कीजिए। उसके बाद आप अमेज़ोन एसोसिएट्स के बारे में सर्च कीजिए कि ये क्या चीज़ें हैं, तो आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि ये क्या चीज़ें हैं। और सो आपका एंड गोल क्या है कि आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर इनकम जनरेट करना चाहते हैं ना। तो पिंटरेस्ट आपने टाइटल क्या डालना है, आपके जो ब्लॉग का टाइटल है, ठीक है, ये देखें जी, ब्लॉग का जो टाइटल है आप सिंपल वो पेस्ट कर दें, ठीक है। अगर आपके पास जैस्पर नहीं है या आपके पास इस तरह का कोई भी टूल नहीं है, लेकिन जैस्पर से बहुत आसान हो गया आजकल। टू बी ऑनेस्ट, जब मेरे पास जैस्पर नहीं था तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू क्रिएट एन एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टॉपिक। तो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपका जो मेन कीवर्ड है जिस पे आप रैंक करना चाहते हो, आपको एक और चीज़ बताता हूँ मैं, आप वो किस तरह से फाइंड कर सकते हो। दो टिप्स आपको मैं दे रहा हूँ। आप आओ पिंटरेस्ट पे, pinterest.com पे, ठीक है, और यहाँ से आपके पास दो ऑप्शंस हैं कीवर्ड्स के रिलेटेड। तो मेरी जो एक्स्ट्रा वेबसाइट्स हैं मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इनको क्लोज कर दूँ ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है ना वो बिल्कुल कम से कम हो। अच्छा, मैंने अब आ गया हूँ अपने पिंटरेस्ट में और होम फीड पे आता हूँ मैं, और मैं जब ये सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा आपने यहाँ पे एक चीज़ देखनी है। मैं करता हूँ प्रॉपर्टी और मैं एंटर करता हूँ। एक सेकेंड, मैं दोबारा से करता हूँ प्रॉपर्टी, देखें जी, एड, लोगो, मैनेजमेंट, एड्स, क्रिएटिविटी, ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो आप समझ लें एक बोर्ड्स में आपकी हेल्प करेंगे। ये बोर्ड्स वही चीज़ें हैं, ठीक है, ये वो बोर्ड्स हैं। आप इसको थोड़ा सा इस तरह से करते जाएंगे तो आपको पता लगता जाएगा। तो ये आपको हेल्प कर रहे हैं बोर्ड्स बनाने में भी। अब ये वही चीज़ें जो आपको यहाँ पे आई थी, ये देखें ना, ये जो यहाँ पे आई हुई थी मैक्सिमम लाइन फेंस और ये एड्स, क्रिएटिव, फेंस आइडियाज़, ये यहीं पे ये वही चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपकी आई हुई थी, ठीक है ना। तो ये देखें फेंस आइडियाज़ आ रहे हैं ना नज़र यहाँ पे। तो अब आपका एसईओ ऑप्टिमाइज टाइटल क्या है कि आप जो भी है, आपका मेन कीवर्ड क्या है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, तो आप उसको एक बार अपने टाइटल में ज़रूर इंक्लूड करवाएं, ठीक है, एक बार अपने टाइटल में ज़रूर इंक्लूड करवाएं। अब ये देखें, जैसे ये नीश है, इसका टॉपिक रियल इस्टेट और इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट है, तो आप इसके टाइटल में देखें कि हाउ टू इन्वेस्ट का एक ऑप्शन है, रियल इस्टेट का एक कीवर्ड है, ये देखें रियल इस्टेट इन्वेस्टर्स का एक कीवर्ड है, रेंटल प्रॉपर्टी फॉर बिगिनर्स, ठीक है। तो मेन कीवर्ड आप जिस कीवर्ड पे रैंक करना चाहते हैं आप उसका एक बार अपने टाइटल में ज़रूर इंक्लूड करवाएं, ठीक है। और वो आप मेन कीवर्ड का आइडिया कहाँ से ले सकते हैं, तो वो आप ले सकते हैं पिंटरेस्ट, इधर यहाँ से ये जो ऑप्शंस है ऊपर आ रहे हैं, और या आप दूसरे नंबर पे आप इनसे आइडियाज़ ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप नीचे अगर आप सर्च करेंगे तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट आपको एक कीवर्ड मिल जाएगा, तो आपने वो टाइटल में एक बार उसको इंक्लूड करवा दिया, ओके। उसके बाद आपने आना है टेल एवरीवन कि आपकी पिन अबाउट किसकी है। अब आप आ जाएं अपनी वेबसाइट पे। अब आपने जो ब्लॉग का इंट्रो पैराग्राफ है आपने वो कॉपी करना है, सिर्फ एक, आप समझ लें कि मैं आपको बताता हूँ एक एवरेज जो अच्छी डिस्क्रिप्शन होती है वो कितने वर्ड्स की होनी चाहिए। तो वो मैं कहता हूँ एक वेबसाइट है wordcounter.net। तो वर्ड काउंटर लिखेंगे ना, कोई भी वेबसाइट हो जाए, कोई मसला नहीं है इसमें। तो आप wordcounter.net एक वेबसाइट ओपन कर लें, तो आप इसमें वो वर्ड लिखें तो 38 से 45 तक आपकी मिनिमम जो है वो मिनिमम मैक्सिमम जो भी उसकी रेंज है आपकी वो डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। आप वहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपके मेन कीवर्ड उसमें ऐड हैं कि नहीं है, आप उसको देखें। तो यहाँ पे आप देखें इन्वेस्ट, प्रॉपर्टी, उसके अलावा फाइनेंशियल, उसके अलावा कैपिटल गेंस, पोटेंशियल। तो ये आपके कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छे हैं और वो ज़रूरी हैं और वो इसमें ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल भी जिसने लिखा होता है ना वो मेन पैराग्राफ में एसईओ टैक्टिक्स यूज़ करके वो अपने मेन पैराग्राफ्स में कुछ एक दो जगहों पर मेन कीवर्ड यूज़ कर रहा होता है जिस पे वो रैंक करना चाहता है। तो खैर वो इसमें अवेलेबल है क्योंकि हम ये मैनुअल काम कर रहे हैं। मैं आपको नहीं कह रहा आप जैस्पर लो, जैस्पर का अभी तक हमने क्या यूज़ किया है अपनी एक बायो लिखने में ना, तो आप वो खुद भी तो लिख सकते हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ,
तो मेरी कंपनी ये करती है, तो इट इज़ वेरी इजी। और टू बी ऑनेस्ट अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड लड़ाओ ना और आपको ये अगर समझ आ जाए तो आप इधर लिखो कंपनी बायो, क्योंकि अभी हमने कंपनी बायो लिखी थी, फ्री जनरेटर, ये चीज़ सीख लो, कंपनी बायो फ्री जनरेटर। इतने वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री में कंपनी की बायो जनरेट करके दे देंगी, ठीक है, जैस्पर की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आपने एसईओ ऑप्टिमाइज्ड बोर्ड बना लिया, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आपने टाइटल बना लिया, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आपने डिस्क्रिप्शन बना ली। यहाँ पे एक चीज़ लाजमी लिखें जी, रीड मोर, ठीक है, रीड मोर का ऑप्शन लिखते हैं। रीड मोर क्या है मैं बताता हूँ। उसके बाद क्योंकि मैं आपको एक उसका मैं आपको बता भी देता हूँ, जब आप यहाँ पे कोई भी बंदा आपकी प्रॉपर्टी सर्च करे, लेट्स सपोज आपकी 3 महीने बाद यही वाली गिग, मेरी भी हो सकती है, मेरी वाली यही पिन जो है वो रैंक कर रही है, यहाँ पे मैं इसको ऑप्शन ओपन करता हूँ और यहाँ पे अब कोई बंदा ये डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा है, पहले वो क्या करेगा, वो इधर वेबसाइट के ऊपर, वो जो यूज़र है उस इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक नहीं कर देगा, वो पहले आएगा, वो टाइटल पढ़ेगा, ये देखें इस तरह वो टाइटल पढ़ेगा, सॉरी टाइटल पढ़ेगा, डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा, और उसके बाद वो इस पर अगर वो, मैं रीड मोर लिखने का मकसद ये होता है कि वो बंदा ये ना हो कि ये यहाँ से पढ़ के वो भाग जाए, रीड मोर लिखते हैं ताकि उसे पता लगे कि रीड और ज़्यादा करूँगा तो, ठीक है, ये मैंने आजमाई हुई ट्रिक है। तो जो रीड मोर जहाँ पे लिखा होता है ना, वो ये रैंकिंग टैक्टिक नहीं है, लेकिन अगर आपकी रैंक हो जाती है तो आपको जो क्लिक थ्रू रेट आपकी वेबसाइट पर ऑडियंस आती है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो ये एक टैक्टिक है, एक तरीका है, एक ट्रिक है। उसके बाद आपने लगाने हैशटैग, पिंटरेस्ट में हैशटैग टेक्निक भी बहुत कामयाब है, चलती है बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए आप सिंपल एक फ्री टूल है, आप लिखें पिंटरेस्ट हैशटैग जनरेटर। पहले ये नहीं होता था, मैंने अपने प्रीवियस जो कोर्सेज करवाए थे पिंटरेस्ट हैशटैग जनरेटर के नाम से कोई वेबसाइट नहीं होती थी, तो वह मैं इंस्टाग्राम की हैशटैग यहाँ पे यूज़ कर रहा होता था, लेकिन अब है तो अब हमारे लिए आसानी हो गई है। जैसे अब प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी आप लिखें किस कंट्री में आपका ज़्यादा टारगेट है, तो मैंने आपको बताया यूनाइटेड स्टेट्स की ज़्यादा वुमेन जो है ना वो हमारे यहाँ पे यूज़ करती हैं ये पिंटरेस्ट। तो आप यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सेलेक्ट कर लें, फाइंड हैशटैग्स के ऊपर जो भी आपका हैशटैग है, इट कुड बी फैशन, इट कुड बी ब्यूटी और कुछ भी। फाइंड हैशटैग के ऑप्शन पे जब क्लिक किया तो ये देखें जी, ये आपके सारे हैशटैग्स आ गए हैं। आप इन पहले 3 को या 4 को कॉपी कर लें, लेकिन मिनिमम 4 और मैक्सिमम 5, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। आप 4 को कॉपी कर लें और रीड मोर के बाद जो रीड मोर आपने लिखा था आप उसके बाद इसको पेस्ट कर दें। तो अब अभी तक हमारा काम क्या हुआ, हमने एक प्रोफेशनल जो है वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है, अपना एक बिज़नेस अकाउंट बनाया, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हमारी पिन बनाई। पिन का मैंने आपको क्या बताया कि ये बिल्कुल फजूल डिज़ाइन है। अब मैंने आपको कैनवा बता दिया कि कैनवा यूज़ कैसे करना है। कैनवा का मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। ये तो है कि आपने ये इमेज है, अगर मैं ये मैं नहीं करना चाहता, मैं कोई डिज़ाइन नहीं करना चाहता अपलोड, ठीक है, ये मैं सारा ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। आप कैनवा कैसे इमेज एक्सपोज करो, आपने इमेज लगानी है तो आप आते हो इधर नीचे मोर में, पिक्सल्स में आ जाते हो, कोई भी इमेज आपने लगानी है आप इधर से सिलेक्ट कर लो। अगर आपने इस इमेज को पूरे बैकग्राउंड में करना है, आप इस राइट क्लिक करो माउस का, रिप्लेस बैकग्राउंड करो तो ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा। आपने कोई इस पर फ़ॉन्ट ऐड करने, आप टेक्स्ट में आ जाओ, ठीक है, टेक्स्ट में आने के बाद यहाँ पे रिसेंटली अच्छा यहाँ पे आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे, इनमें से कुछ देख लो, नहीं तो ऐड हेडिंग कर लो। ये एक डिज़ाइन है ग्राफिक डिज़ाइन के नाम से, इसको आप, ये बहुत अच्छा है, ये रिकमेंड करता हूँ आप यूज़ कर लो। अब ये देखो इसमें काफ़ी एक्सटर्नल चीज़ें हैं, अगर आपने इसको रिमूव करना है आप इसको सिलेक्ट करो, बैक स्पेस का ऑप्शन दबाओ, बैक स्पेस करो एंड हो जाएगा, इसको सिलेक्ट करो, बैक स्पेस दबाओ। अगर आपने इधर कुछ लिखना है, मैं लिखता हूँ इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, ये देखें, अब ये मैंने एक इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख दिया है, और इसको मैं अगर थोड़ा सा मिड में लाना चाहता हूँ तो मैं इसको माउस के ज़रिए ये ठीक कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है ना वो ये बैकग्राउंड थोड़ा सा ज़्यादा ही मुझे नज़र आ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा ब्लर कर दूँ। ब्लर करना तो आपने एक काम करना, आपने आना है एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में आपके आने के बाद आपने एक चीज़ सर्च करनी है, स्क्वायर। स्क्वायर सर्च करके आपने एक स्क्वायर उठाना है और इसको आपने पूरे जो है ना वो आपने बैकग्राउंड पे आपने इसको कर देना है, एक्सटेंड कर देना है स्क्वायर को। उसके बाद आपने करना है माउस का राइट क्लिक और आपने जाना है जी सेंड बैकवर्ड में, सॉरी आपने इसको क्लिक करना है, हाँ ठीक है, सेंड बैकवर्ड में आपने क्लिक कर दिया। उसके बाद आपने जाना है इस 3 डॉट्स में, आपने जाना है जी ये ट्रांसपेरेंसी में और इसकी ट्रांसपेरेंसी को आपने कम कर देना है।
ये देखें ब्लर हो रहा है। अब ब्लर इफेक्ट आप देखें ना, ये एश कलर था, ये सिल्वर कलर, आप इसको चेंज करना चाहें, देखें रेड हो गया, ये हो गया, मतलब देखें ना इसमें अब ये सिल्वर कलर है, तो इसमें प्रॉपर्टी इतना खास नज़र नहीं आ रही। अगर ब्लैक करूँगा ना तो वो ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा अजीब हो गया ना। तो मतलब आप अपने हिसाब से आपने देख लेना कि कौन सी आपको ज़्यादा सूट कर रहा है, जिसमें प्रॉपर्टी की थोड़ा सा नज़र भी आए। तो ट्रांसपेरेंसी अब अगर काम कर लें, अब आप देखें बहुत अच्छा लग रहा है, तो उस हिसाब से आपने इसका ट्रांसपेरेंसी। अच्छा आप देखें ये जो आपका जो टेक्स्ट है ऊपर, ये इतना अच्छा नहीं है। आप इसको सिलेक्ट कंट्रोल 1 से सिलेक्ट ऑल कर लें, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स में आएंगे ना, तो ये लिफ्ट के नाम से एक इफेक्ट है, अगर आप उसको सिलेक्ट करें, आप देखें आपका टेक्स्ट के साइडों पे बॉर्डर्स पे ना, आपके फॉन्ट के बॉर्डर्स पे, टेक्स्ट के बॉर्डर्स पे एक ब्लैक कलर की लाइन आ गई जो आपके टेक्स्ट को और अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही है। इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, अब जैसे प्रॉपर्टी का अपने कलर चेंज करना है, आप प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करो और आप एक ऑप्शन पे क्लिक कर दो, तो उसके बाद आप यहाँ पे रेड कलर कर दो, तो आप देखो रेड कलर इज़ नॉट लुकिंग गुड, तो आप इसको अगर ऑरेंज कर दो, ये देखो ऑरेंज कर दिया, तो इसका मतलब जैसे वो हमने पिन्स देखी थी ये वाली, आप इस तरह की पिन्स बना सकते हो। अच्छा एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, पिन्स बनाना आपको आई होप आ गया होगा। अगर आप अब ये देखो इन्वेस्ट इन रियल इस्टेट के पीछे एक वो है, एक थोड़ा सा आप समझ लें स्क्वायर टाइप की एक चीज़ है, वो कैसे ऐड करते हैं, वो बहुत ईजी है। आपने दोबारा एलिमेंट्स में आना है, एलिमेंट्स में आना है और दोबारा से आपने स्क्वायर सर्च कर लेना है। उसके बाद आपने स्क्वायर को ओपन करना है, जहाँ पे आपका वो है ना, जैसे आप इन्वेस्ट के साइडों पे बैक पे ये लगाना चाहते हो, तो आप इसको इन्वेस्ट के साइड्स पे लगा लो। उसके बाद आप करो राइट क्लिक और सेंड बैकवर्ड, देखो इन्वेस्ट ऊपर आ गया ना। तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो इस स्क्वायर का, तो उधर ग्रीन था, लेट्स सपोज ये वाला ग्रीन था शायद, तो आप ये कर दोगे, ठीक है। और इसी तरह आप अगर कोई अपनी इमेज डालना चाहते हो पीछे, अगर सपोज करो कि आप इमेज जो है वो यहाँ से पिक्सल से नहीं डालना चाह रहे, आप अपलोड्स पे आओ, आप यहाँ पे अपलोड फाइल्स कर दो। अब ये सारी वो इमेजेस हैं जो मैंने खुद अपलोड की हैं, जो कि ऑलरेडी उस पर नहीं थी, पिक्सल्स पे नहीं थी, कैनवा पे नहीं थी, तो मैंने वो खुद ऐड की हैं। और सो ये था वो तरीका जिससे आप पिन एक अच्छी सी बना सकते हो, जो कि पिनट्रस्ट में बहुत मेन चीज़ है कि आपकी पिन अट्रैक्टिव हो। उसके बाद आपने एसईओ ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन बनाई, जिसमें आप 1-2 बार मेन कीवर्ड को रिपीट करो। उसके बाद कीवर्ड्स जो टाइटल, ये जो हैशटैग्स हैं वो यूज़ किए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वेबसाइट का, जिससे आप अपनी हैशटैग्स जनरेट करते हैं, ये वेबसाइट है, ठीक है। सारे टूल्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद आपने सिंपल, आपका काम हो चुका है। अब आपने डेस्टिनेशन लिंक लगाना है। डेस्टिनेशन लिंक क्या होता है, जो आपका ब्लॉग का लिंक है। तो अक्सर ऐसा होता है कि आप पिंटरेस्ट पे अपना लिंक बार बार अपलोड कर रहे होते हो और आपका लिंक बैन हो जाता है, आपकी वेबसाइट का लिंक बैन हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप एक वेबसाइट है bitly.com, इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब bitly.com का मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा, अगर पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। bitly.com एक URL शॉर्टकट वेबसाइट है, और ये आपको स्टैटिस्टिक्स और एनालिटिक्स बताती है कि आपकी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है और किस प्लेटफॉर्म के थ्रू आ रही है। तो बिटली पे आप अकाउंट बना लें, बहुत ही सिंपल है। अब जैसे मेरे ये एक नीचे अगर मैं आऊँ तो ये देखें, मेरे एक ट्विटर के ऊपर एक रिसर्च चल रही है, जो इसका वीडियो 1 महीने में आ जाएगा। तो ये ट्विटर के ऊपर हमने तकरीबन 1-2 घंटों के अंदर ये ट्रैफिक ली थी, जो कि 86 क्लिक्स हैं इसके, 86 ट्रैफिक आई थी। या आप देख लें 47 ट्विटर से आई थी, डायरेक्ट भी ये जो आई है वो भी ट्विटर से ही है, लेकिन वो सोर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता इतने एक्यूरेटली, तो वो बता रहा है कि ये डायरेक्ट भी कुछ आई है। वो कंट्रीज़ भी बताता है, ये सारी कंट्रीज़ आपको दिख रही हैं और ये सारा कुछ आपका। अच्छा आपने लिंक क्रिएट करना है, तो आप क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करें। जो आपका ब्लॉग का असल लिंक था, जो आर्टिकल का एक असल लिंक होता है, वो यहाँ पे जनरेट होता है। आप उसको कॉपी करें और बिटली में आकर आप इसको पेस्ट कर दें। उसके बाद आप आ जाएँ क्रिएट के ऑप्शन पे, यहाँ पे क्लिक कर दें। आपका जो बिटली का शॉर्टन यूआरएल है वो क्रिएट हो गया। आप इसको कॉपी करें और पिंटरेस्ट में आके आप ये वाला पेस्ट कर दें। तो आपका इससे क्या होगा कि बिटली का लिंक पेस्ट हो रहा है, लेकिन अगर कोई बंदा उस पर क्लिक कर रहा है तो वो रीडायरेक्ट आपकी ही वेबसाइट पे हो रहा है। तो उससे ये होगा कि आपको बिटली में, अब जैसे ये लिंक बन चुका है, अगर मैं इसको वापस जाऊँ तो आप देख लें ये लिंक बन चुका है। फिलहाल इस पर 0 क्लिक है, यहाँ पे देख लें ना 0 लिखा हुआ है, 0 क्लिक है। लेकिन अगर फ्यूचर में आपकी पिन रैंक होती है तो आपको पता होगा कि आपका जो ट्रैफिक आ रही है वो पिंटरेस्ट से आ रही है और किस कंट्री से आ रही है। बहुत ही अच्छी एक चीज़ है। और ऐसो उसके बाद आपका ये जो आप बार बार अगर लिंक स्पैमिंग करते हो, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो वेबसाइट का वही एक आर्टिकल का लिंक बार बार डालते जाते हैं। तो मिनिमम 1 मंथ में पिंटरेस्ट जो है ना, वो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं और मेरा भी ये मानना है
कि आप एक आर्टिकल का लिंक जो है वो एक मंथ में 8 से 9 बार अपनी उसमें डाल सकते हो। अगर ज़्यादा करते हो तो आपकी वेबसाइट का जो लिंक है वो जो आप जैसे फेसबुक पे ब्लॉक हो जाता है तो पिंटरेस्ट पे भी ब्लॉक हो सकता है। तो आप बिटली शॉर्ट टर्म यूआरएल यूज़ करो। उसके बाद आप इसको पब्लिश कर दो तो ये आपका फर्स्ट पिन होगा जो कि पब्लिश हो जाएगा। ओके, तो बहुत ही आसान सा एक पार्ट था जो कि किस तरह से आप एसईओ ऑप्टिमाइज कर सकते हैं आप इसको। अब उनके लिए जो जैस्पर यूज़ करते हैं वो बहुत हैवी टूल है और बस सिर्फ इसको परचेज़ करने का इशू है। वो आपने अब देख लेना कि आप क्या टेक्निक यूज़ करते हो और किस इलीगल करते हो, अनएथिकल करते हो, या फिर आप एथिकल और मोरलिटी को देखकर आप इसको चूज़ करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टेम्पलेट्स में आपने खैर आना है। अब मैं आपको तरीका, क्योंकि अभी हमने फ़िलहाल देखा कि टाइटल एसईओ ऑप्टिमाइज कैसे जनरेट करें, डिस्क्रिप्शन वो हमें खुद मैनुअली देखना पड़ेगा। लेकिन अब मैं लिखता हूँ पिन, टेम्पलेट्स में सर्च कर लिया, नीचे आ गया पिंटरेस्ट पिन एंड टाइटल डिस्क्रिप्शन आ चुका है। टाइटल क्या था हमारा, वो वेबसाइट वाला ही है, टाइटल तो हमारा वेबसाइट वाला ही है। उसके बाद कॉपी किया, यहाँ पर आकर आपने उस पिन, आपने बताया कि हमारी पिन इसके बारे में है। कीवर्ड आपने क्या है, कीवर्ड हमारी है प्रॉपर्टी, कीवर्ड हमारा मेन क्या है, प्रॉपर्टी। टोन ऑफ वॉइस क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल। कंपनी प्रोडक्ट नेम क्या है, नहीं छोड़ें उसको, कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आप आउटपुट्स में आप इसको 1 कर दो, क्योंकि आप जितनी आउटपुट ज़्यादा रखोगे आपके क्रेडिट्स उतने ज़्यादा यूज़ होंगे। तो ये हमारा एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वो जनरेट करके दे देगा। ये देखें जी, टॉपिक हमारा वो और है, हाउ टू डू प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट द राइट वे। देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपको एसईओ ऑप्टिमाइज उसने पिन टाइटल जनरेट करके दे दी है। दोबारा से अगर मैं आऊँ, अच्छा एक चीज़, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये पिन टाइटल है, ये पिन डिस्क्रिप्शन है, हैशटैग वही वेबसाइट से हैं, बाकी आपको पता है, आप शेर हैं, चीते हैं आप माशाल्लाह, आपको तो पता है कि कैसे करना है। तो आई होप कि ये ब्लॉगर वाला पार्ट जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात आ गई, ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। वीडियो के एंड पे आप लोगों के ने अब छोड़ नहीं जाना, वीडियो के एंड पे एक और आपके लिए मैं चीज़ बताऊंगा जिससे आपका एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। आपने ये करना है कि आपने मिनिमम 5 पिन्स अ डे क्रिएट करनी है, ठीक है, मिनिमम 5 पिन्स अ डे, तो वो आपने लाजमी क्रिएट करनी है। उससे ये होगा कि आपकी ट्रैफिक जो है वो, पिंटरेस्ट को रेगुलरिटी चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि 6 मंथ्स आप कंसिस्टेंट रहें पिंटरेस्ट में, आपको मिलियन ऑफ इंप्रेशंस मिलेंगे। खैर ये पिन हमारी जनरेट हो चुकी है। अगर मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखाऊं तो आप देखेंगे कि हमारी फर्स्ट पिन जो है वो क्रिएटेड में आते हैं, सेव्ड में तो वो होती है, हमारे बोर्ड्स वगैरह शो हो रहे होते हैं। तो क्रिएटेड में अगर आप आते हैं तो आप देख लें जी कि हमारी जो फर्स्ट पिन है वो क्रिएट हो चुकी है। तो उसके बाद आप जाते हैं एनालिटिक्स की, मैं आपको बता देता हूँ। एनालिटिक्स एक बहुत अच्छा एक इनका टूल है बिज़नेस प्रोफाइल्स के लिए। अब हमारी बिज़नेस प्रोफाइल है तो हम एनालिटिक्स में ओवरव्यू में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जी हमारा फिलहाल क्योंकि अकाउंट बिल्कुल न्यू है तो आपको इंप्रेशंस, इंगेजमेंट्स, टोटल ऑडियंस और ये हर चीज़ आपको मिलेगी। और आपने अपने माइंड में ह्यूमैनिकली आपने सोचना है कि आप किस तरह से इसको देख कर बेहतर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक होता है इवेंट का कॉन्सेप्ट, कि आप पिंटरेस्ट पे इवेंट के रिलेटेड आप लाजमी काम करो। इवेंट ब्लॉगिंग होता है ना, कि अगर आपका 10th क्लास का मैट्रिक का रिज़ल्ट जैसे अब आ रहा है तो लोगों ने 5-6 महीने पहले इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया होगा। इवेंट ब्लॉगिंग होता है कि जैसे मैट्रिक का रिज़ल्ट 30 अगस्त को है तो इस पर 2-3 महीने पहले या 5 महीने पहले लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया होगा और अब उनकी साइड जाके रैंक हो जाएगी। लेकिन अब से ठीक 3-4 महीने बाद क्रिसमस आ रहा है तो आप उस पर वेबसाइट बनाएं, क्रिसमस पे जितना कंटेंट आप अपने पिंटरेस्ट पे डाल सकते हैं डालें। और ये आप मेरे से लिखवा लें, गारंटी ले लें बेशक कि आपका, मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक स्टूडेंट ही समझ लें, मैं खुद, मेरी एज जो इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं अपने जो मेरे से वो बड़ों को स्टूडेंट कहूँ। तो मेरे भाई ने एक ने क्या किया कि मेरे से कुछ चीज़ें सीखी, इवेंट की मैंने कहीं बात कर दी और उन्होंने क्रिसमस पे 1 महीना पड़ा था और करना शुरू कर दिया। उसने सेंटा क्लॉज की 1-2 पिन्स डाल दी, वैसे ही टेस्टिंग के लिए 10-12 पिन्स डाल दी। और टू बी ऑनेस्ट उसने मुझे पिन की वो भेजी कि हमजा भाई ये 1 दिन का रिजल्ट है और वो तकरीबन 1.5 लाख इंप्रेशंस और उनकी वेबसाइट पे 1500 क्लिक्स थे। और उनकी वेबसाइट वो थी भी नहीं, उन्होंने कहीं से और किसी और वेबसाइट का वो पिन का वो कैलकुलेट करके दिया था। तो आप इवेंट भी कर सकते हैं इस पर, ठीक है। क्रिसमस का इवेंट है, उसके अलावा बहुत ऐसे इवेंट्स आते हैं जो कि पिंटरेस्ट पे बहुत वायरल होते हैं, तो आप उस पर हर कंटेंट डाल दें और आप उस पर लिंक कर दें, ठीक है। तो आपको आई होप के क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा आप देखें कि पिंटरेस्ट में कंसिस्टेंसी और ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको मेनली हमेशा से
उसकी कोशिश करें कि आप उसको देखें, एनालिटिक्स को आप देखते रहें, ठीक है, बोर्ड्स बनाते रहें। अब मैं आपको कुछ ऐसे फिगर्स बता देता हूँ जो आपकी हेल्प करेंगे कि आप अपनी पिंटरेस्ट की प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करते रहें। मिनिमम 5 पिन्स अ डे, एक महीने में तकरीबन, एक महीने में आपको चाहिए आप 10 जो है ना वो बोर्ड्स बनाएं, न्यू बोर्ड्स बनाएं और उसमें पिन्स डालें। वो मर्ज़ी है, आप उसको सारे बोर्ड्स को अप टू डेट रखें। हर 5 दिन बाद आपकी पिन्स जो है ना वो बोर्ड्स में आ रही हों, हर मतलब डेली बेस पे आप ना बोर्ड्स को अपडेट रखें और आप अपने एनालिटिकल ओवरव्यू को देखते रहें कि ये आपका जो है वो किस तरह से आप इस पर परफॉर्मेंस करें और आप उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करें। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम कि आप अगर एक ब्लॉगर हैं तो आप कैसे सक्सेस इस पे पा सकते हैं। अब हम चलते हैं रिच पिन्स की तरफ, जो कि एक पिंटरेस्ट का एक बहुत बड़ा फीचर है। ऑलराइट, सो पिंटरेस्ट में एक रिच पिन्स का कॉन्सेप्ट होता है जो कि हम देख लेते हैं कि क्या है। तो रिच पिन्स एक ऑर्गेनिक पिन्स होती हैं जो कि आपकी वेबसाइट का जो ब्लॉग होता है उससे इंफॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेती हैं। तो अभी हमने क्या किया था कि वेबसाइट सबसे पहले हमने मैनुअल पिन, टाइटल और डिस्क्रिप्शन और हैशटैग्स वगैरह डाले थे, फिर हमने जैस्पर के थ्रू डाले थे, और अगर आप कोई और टूल यूज़ करें आप उसके थ्रू डालेंगे। लेकिन जो रिच पिन्स होती हैं वो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट से जो पिन्स का जो इन्फॉर्मेशन है वो सिंक कर लेती हैं। और जैसे कि हम बात करें तो पिंटरेस्ट रिच पिन्स की 3 टाइप्स हैं। पहले इसकी 4 टाइप्स होती थी लेकिन अब उन्होंने छोटी करके इसको कंजेस्ट कर दिया और 3 कर दिए हैं। उसमें एक रेसिपी पिन्स होती हैं, फिर आर्टिकल पिन्स होती हैं और एक प्रोडक्ट पिन्स होती हैं। तो अब वो किस तरह की दिखती हैं, तो वो अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं रेसिपी पिन्स की। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो रेसिपी पिन्स में क्या होता है कि आपका जो अगर आप कोई भी बंदा अपनी वेबसाइट पे रेसिपीज़ अपलोड कर रहा है तो रेसिपी पिन्स जब आप अपलोड कर लेते हैं तो उसका जो भी, लेट्स सपोज अगर मैं आपको रेसिपी पिन्स की एक एग्जांपल दिखाऊं, तो अगर आप जाते हैं सर्च के ऑप्शन में और यहाँ पर आप लिखते हैं केक, ठीक है, तो आप यहाँ पे केक अगर लिखते हैं तो सपोज़ करें ये वाला केक मैंने ओपन किया है, तो मैं आपको बताता हूँ रिच पिन्स क्या होती हैं। तो खैर ये जो है वो ये बिल्कुल भी रिच पिन्स नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद ये केक देख लेते हैं। तो ये देख, अब ये इंग्रेडिएंट्स इटसेल्फ हम जो है वो ये एक डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो ये इंग्रेडिएंट्स एक रेसिपी रिच पिन्स है कि ऑटोमेटिकली उसने जो इसके इंग्रेडिएंट्स है वो फैच कर लिए हैं कहाँ सर, उसकी वेबसाइट से। अब वो इंग्रेडिएंट्स अगर चेंज भी कर दे फ्यूचर में तो वो भी उसकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो रेसिपी रिच पिन्स होती हैं वो किसी भी इमेज का, किसी भी पिन का जो डाटा है वो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, उसके रिव्यूज़ कितने उस वेबसाइट पर, उस कितना उसको टाइम लगेगा और आप इसको कितने बंदों को सर्व कर सकते हो, और इसके अलावा इसकी कैटेगरी की वो फैच कर लेती हैं, और उसके अलावा इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो फैच कर लेती हैं। तो ये तो था रेसिपी रिच पिन्स जो कि आपकी वेबसाइट से ये सारी इन्फॉर्मेशन सिंक कर लेती हैं। उसके अलावा एक होता है प्रोडक्ट रिच पिन्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट रिच पिन्स में हम देख लेते हैं, जिस तरह से हम बात करें बेस्ट आईफोन्स की बात कर लें कि क्या हम बात करें, लेट्स सपोज बेस्ट बैग्स की बात कर लेते हैं, तो मे बी मैं आपको प्रोडक्ट रिच पिन्स की भी एक एग्जांपल दिखा सकूं। अगर मुझे कोई मिलेगी तो आई विल डेफिनेटली शो यू। तो प्रोडक्ट रिच पिन्स आपको कम ही नज़र आएंगी, लेकिन चलें हम कोई देख लेते हैं। तो ये भी प्रोडक्ट रिच पिन्स नहीं है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको प्राइस वगैरह इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो ये प्रोडक्ट रिच पिन्स है, आपको ई कॉमर्स टाइप की ये चीज़ है। और चलें इसको हम स्किप करते हैं। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल्स पिन्स होती हैं। आर्टिकल पिन हमारा जो हम आर्टिकल एक लिख रहे हैं, आइदर इट इज़ इंफॉर्मेशनल और कमर्शियल, तो हम उसको किस तरह से वैलिड, आर्टिकल से क्या होता है कि वो हम जो भी हमारी पिन सेव होती है हमारे वेबसाइट के थ्रू, तो वेबसाइट के थ्रू पिन कैसे सेव होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो लेट्स सपोज एक वेबसाइट है techradar.com, जो कि एक बहुत ही फेमस वेबसाइट है। तो ये देखें, जैसे एक वेबसाइट है techradar.com, तो आपको पता है कि अगर आप एक वर्डप्रेस ब्लॉगर हो तो आपको पता है कि यहाँ पर एक शेयर का ऑप्शन होता है। आप अगर इधर कोई भी बंदा लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट पे आता है और पिंटरेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता है, तो अब ये जो भी कोई भी बंदा यूज़र आपकी वेबसाइट वो आर्टिकल को पिन करेगा तो वो अपने बोर्ड में करेगा ना, अपने एल्बम में करेगा। तो जैसे सपोज करें मैंने एक आईफोन के नाम से एक ब्लॉग बनाया हुआ है, तो मैंने वहाँ पे सेव कर दिया इसको। अब जब मैंने इसको सेव किया, अगर मैं इसको रीड करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका टाइटल और इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली सिंक हो चुकी है, जो भी इसकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन थी। मतलब वो अपने जो एसईओ मैंने आपको बताया कि 40 वर्ड्स तक वो मैक्सिमम जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन को सिंक कर लेगा। तो इसी तरह से जो है वो हम अपनी भी क्या करते हैं कि
प्रोडक्ट रिच पिन्स को इनेबल करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट से ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन सिंक हो सके। ये एक बहुत अच्छा किरदार अदा करती है हमारी पिन ट्रस्ट की जो प्रोफाइल है उसको स्ट्रॉन्ग करने में। उसको वैलिडेट करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपकी जो वर्डप्रेस की डैशबोर्ड है आप वहाँ पर आकर एक योस्ट एसईओ के नाम से प्लगइन इंस्टॉल कर लें। सो इट इज़ नॉट अ वर्डप्रेस ट्यूटोरियल, तो योस्ट एसईओ एक प्लगइन है जो आप लोग सारे ही जानते होंगे, ब्लॉगर्स हजरात जो भी हैं। तो योस्ट एसईओ के नाम से आपने यहाँ से प्लगइन इंस्टॉल, प्लगइन से आपने ऐड न्यू करके कर लेना है। और उसके बाद आपने योस्ट एसईओ में आकर सोशल के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। सोशल के ऑप्शन में आने के बाद आपने फेसबुक में आना है, ठीक है, पिंटरेस्ट में नहीं, फेसबुक में आकर आपने ये जो ओपन ग्राफ मेटा डाटा वाला है ना, इसको आपने इनेबल कर देना है। आपने जब इसको इनेबल कर देना उसके बाद आपने इसको सेव चेंजेस कर देना है, तो आपका ये वाला काम तो हो गया। उसके बाद आपने एक वेबसाइट है, ठीक है, इसका लिंक आपने सिंपल क्या करना है, आपने गूगल पर सर्च करना है पिन वैलिडेटर, ठीक है। तो और उसके पहले आपने सॉरी लिख भी देना है पिंटरेस्ट रिच पिन वैलिडेटर। तो रिच पिन वैलिडेटर आपने सर्च किया, पहली जो वेबसाइट है या developers.pinterest.com के नाम से इसका लिंक है, आपने जो पहली वेबसाइट है उसको आपने ओपन कर लिया। उसके बाद आपका जो ब्लॉग है, ठीक है, आपने आपका ब्लॉग कहाँ पे है, जो हमारी वो आर्टिकल था, ठीक है। सो मैं उस आर्टिकल को ओपन कर लूँ अगर, तो मैंने वो अपलोड किया था तो मुझे उसका लिंक मैं वहीं से ओपन कर लेता हूँ। अभी मैंने उसको क्लोज़ कर दिया, तो वो जो पिन मैंने बनाई थी ये वाली, तो मैं उसके थ्रू इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन होने दें, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इसका जो टाइटल, ये जो इसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब ये देखें बिटली का लिंक मैंने क्लिक किया लेकिन वो रीडायरेक्ट होकर दोबारा आर्टिकल में ही चला जाएगा। ये देखें आर्टिकल में चला गया। अच्छा, अब आप किसी भी एक वो रिच पिन को वैलिडेट करने के लिए आप किसी भी एक को जो है ना वो कर लें, ठीक है, जो भी आपका टाइटल है जिसको आप रिच पिन बनाना चाहते हैं। तो आप इसमें आएँ और यहाँ पर वो ब्लॉग का जो आर्टिकल का लिंक है वो ऐड करें और वैलिडेट का ऑप्शन पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो ये हमारे एक आर्टिकल का लिंक है, नीचे आ जाए तो आपकी जो रिच पिन्स हैं वो अप्रूव हो चुकी हैं और पिंटरेस्ट पे अब, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी ये 24 आवर्स से 48 आवर्स में आती हैं। तो लेकिन अगर हम चेक कर लेते हैं क्योंकि वो भी मे बी अभी उन्होंने थोड़ा सा एडवांस काम कर दिया और अब वो जल्दी ये रिच पिन्स ऐड हो जाती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी जो है वो आती होंगी। तो खैर रिच पिन्स 24 आवर्स से मैक्सिमम 7 डेज़ भी इसमें लग जाते हैं। तो रिच पिन्स का आपको आई होप के क्लियर हो गया होगा कि जो भी आर्टिकल है उसका आपकी जो भी वेबसाइट पे वो आएगा, तो अगर कोई भी बंदा अगर वो सेव करता है आपकी पिन को, तो आपकी जो डिस्क्रिप्शन है और जो टाइटल है वो ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा, तो विच विल ऐड अ वेरी गुड इफेक्ट टू योर पिंटरेस्ट अकाउंट। तो ये तो एक चीज़ होगी। अब मैं आपको बताता हूँ एक और स्ट्रैटेजी जो कि आपने यूज़ करनी है। जब आपका अकाउंट न्यू होता है तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने रेलिवेंट बोर्ड्स के मेंबर्स को फॉलो करना है। वो क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। आपने सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपने सर्च करना है जो आपकी कैटेगरी है, जैसे मेरी कैटेगरी प्रॉपर्टी है, आपकी फैशन हो सकती है, आपकी कुछ भी हो सकती है। तो अच्छा खैर ये मेरा अपना वो अकाउंट है, तो मैं होम फीड पे आता हूँ पहले, उसके बाद मैं सर्च करता हूँ प्रॉपर्टी, ठीक है। मैंने प्रॉपर्टी को सर्च किया, ऑलराइट। सो प्रॉपर्टी को सर्च जब मैंने किया तो मैं जैसे ये फर्स्ट वेबसाइट है, फर्स्ट पिन है, उसको ओपन किया। अब मैं देखता हूँ कि फ़र्स्ट जो पिन है वो क्या कोई डायरेक्टली वेबसाइट से आई है कि क्या वो किसी अकाउंट से आई है। तो वो अकाउंट से आई है, वेल्दी निकल मेक मनी, ये कुछ अकाउंट है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो मुझे इस बड़े बड़े अकाउंट्स को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे इसके फॉलोअर्स से मकसद है। मैं इसके फॉलोअर्स पे आ जाता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि एक्टिव मुझे नज़र आ रहे हैं। तो जैसे ये जैक बॉक्स एक नामी एक पर्सन है, मैं इसको ओपन करता हूँ तो मुझे ये थोड़ा सा मोबाइल पे काम बहुत ही आसान हो जाएगा। उसके बाद जब मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पे सेव्ड में आ जाना है आपने। आपने देखना है कि सेव्ड इसने सेव कब किया था। ये ऑल पिन्स हैं, 42 वीक्स पहले इसने 6 पिन्स जो है ना वो उनमें से एक पिन लास्ट इसकी जो एक्टिविटी थी वो 42 वीक्स पहले थी। इसका मतलब है कि ये एक एक्टिव यूज़र नहीं है। 90% चांसेस है कि एक्टिव यूज़र नहीं है। आप बैक आ जाएँ, आप नेक्स्ट फॉलोवर्स में जाएँ, आप थोड़ा सा नीचे आएँ, ये लॉसन इसराइल के नाम से एक बंदा है, आपने इसको ओपन कर लेना है। फिर आपने चेक करना है लास्ट पिन इसने 1 ईयर पहले अपलोड किया, इसका मतलब है ये एक्टिव बंदा नहीं है, तो आपने इसको भी फॉलो नहीं करना। फिर आप वापस आ जाएं, उसके बाद आप आप फॉलोअर्स में जाएं। तो अच्छा, उसके बाद लेट्स सपोज ये टैमी नेजर करके एक लड़की हैं, तो आप इसमें से इसको ओपन कर लें, ठीक है, आप इसको ओपन कर लें। तो आपने अच्छा इसमें आप सेव्ड में जाएं और देखें इसने लास्ट पिन कब की थी। तो 16 आवर्स पहले इसकी लास्ट पिन थी। तो इट मीन्स कि ये ऐसी फीमेल हैं जो कि एक्टिव हैं। तो आपने सिंपल इसको क्या करना है, फॉलो कर लेना है। आपने इस तरह से डेली बेस पे 10 लोगों को फॉलो करना है। और आप याद रखें कि ये नहीं कि एक साथ ही फॉलो कर लें। तो आप 2 इंटरवल्स बना लें कि 5 लोगों को मैंने
इस टाइम फॉलो करना है और 5 लोगों को मैंने इस टाइम फॉलो करना है। तो उससे ये होगा कि पिंटरेस्ट का एक मैंने जितना समझा है 40% जो ऑडियंस है वो हमें फॉलो बैक करती है। 10 ऑडियंस अगर हम जिनको फॉलो कर रहे हैं वो 4 बंदे हमें रिटर्न फॉलो बैक करेंगे। सो इट विल डेफिनेटली ऐड अ वेरी गुड इफेक्ट ओवर अकाउंट कि हमारी जो एक फ़ैन फॉलोइंग है वो पिंटरेस्ट पे बढ़ती जाएगी। तो आप ये स्ट्रैटेजी को आप लाजमी यूज़ करें, इसको लाजमी अप्लाई करें, और ये आपका एक डेली बेस पे आपका काम होना चाहिए कि मंथली आप टारगेट बना लें कि आप मिनिमम 300 मैक्सिमम आप जो है वो 1000 बंदों को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये था कि आप किस तरह से वो कर सकते हैं। उसके अलावा अब आपका जो ब्लॉगिंग वाला कंसेप्ट है वो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि आप किस तरह से जो है वो अगर आप एक ब्लॉगर हैं या वो हैं आप कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ और चीज़ बताता हूँ। अब वो ये है कि अगर आप अमेज़ोन एफिलिएट कर रहे हैं तो अमेज़ोन एफिलिएट डायरेक्टली पिंटरेस्ट पे जो है वो रिकमेंडेबल नहीं है। ठीक है, पिंटरेस्ट डजंट लाइक कमर्शियल पोस्ट। जैसे अमेज़ोन भी अक्सर कहता है कि ज़्यादा आप इंफॉर्मेशनल पोस्ट डालो, तो पिंटरेस्ट भी इसी तरह कहता है कि ज़्यादा आप इंफॉर्मेशनल पोस्ट डालो। तो आप कोशिश करो आप लैंडिंग पेजेस बनाना सीखो। आपका जो भी प्रोडक्ट है आप उसमें डायरेक्ट अमेज़ोन का लिंक ना डालो, आप एक लैंडिंग पेज बनाओ जिसके थ्रू कस्टमर आपका जाए। तो लैंडिंग पेज कैसे बनाए जाते हैं वो आप वर्डप्रेस के थ्रू भी बना सकते हो, और आप यहाँ पे अगर लिखो लैंडिंग पेजेस फ्री, ठीक है, तो आप लैंडिंग पेजेस फ्री में यहाँ पे कोई भी एक लैंडिंग पेज बना लो। लैंडिंग पेज क्या होता है कि आप वहाँ पे अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डाल देते हो और उस पर बॉय नाउ का बटन लगा देते हो। आपका वो बॉय नाउ के ऊपर जब क्लिक करेगा वो अमेज़ोन पे चला जाएगा। तो आप जो लिंक लगा रहे हो लैंडिंग पेज का वो आप अपने पिंटरेस्ट के साथ लगाओगे। तो कमर्शियल आपने कभी भी डायरेक्ट अमेज़ोन के साथ नहीं जाना, पिंटरेस्ट आपकी प्रोफाइल को रिस्ट्रिक्टेड कर देगा। ठीक है, ये आजकल के रूल्स भी ये हैं। मुझे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई नहीं आजकल पिंटरेस्ट बहुत वो है, लेकिन नहीं, कमर्शियल पोस्ट को कोई भी सोशल मीडिया लाइक नहीं करता। मैक्सिमम सोशल मीडिया जो कि कंटेंट क्रिएशन पे ज़्यादा है, गूगल जैसे है, गूगल का जो सर्च कंसोल है वो भी जो कमर्शियल पोस्ट को ज़्यादा लाइक नहीं करता है। एक रेशो होती है ना, वो आप फॉलो करें। तो आप लैंडिंग पेजेस का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप लैंडिंग पेज, अच्छा मैं आपको एक बड़ी मज़े की चीज़ बताता हूँ। लैंडिंग पेजेस पे मेरा एक पूरा एक वीडियो है, आप वो भी फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पे। ठीक है, सो मैं आपको बता भी देता हूँ, तो वो आप फॉलो कर सकते हो। और वो बल्कि वो लैंडिंग पेजेस वाला जो वीडियो है ना वो मैं आपको बताता हूँ वो मैंने कहाँ पे बताया था। तो आप अगर यहाँ पे यूट्यूब पे आओगे आज से तकरीबन 2 साल पहले, तो बल्कि नहीं, ऑलराइट, सो ये देखें, अब यहाँ ये देखें डायरेक्ट सेल्स ऑन क्लिक बैंक प्रोडक्ट थ्रू पिंटरेस्ट। तो इसका ये जो क्लिक बैंक भी आप एक एफिलिएट सिस्टम है, तो ये मैंने इस वीडियो में लैंडिंग पेजेस बनाना सिखाए थे। तो आप ये वीडियो फॉलो कर सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और उसके अलावा लैंडिंग पेजेस का आपको क्लियर हो गया। आप वर्डप्रेस के ऊपर भी एक अलग से पेज बना के डाल सकते हो। आप कोशिश करो कि एक कमर्शियल आर्टिकल बनाओ जो कि आप अपनी वेबसाइट पर डालो और उसको प्रमोट करो वहाँ पे पिंटरेस्ट पे, तो दैट विल आल्सो वर्क फाइन। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम दैट एंड कि अगर आप एक ब्लॉगर हो, आपके पास एक ब्लॉग है लेकिन ट्रैफिक नहीं है, तो आप किस तरह से एक स्ट्रेटेजिकली यूज़ करके आप इवेंट करके काम कर सकते हो। और अब नेक्स्ट हम चलते हैं उनकी तरफ जिनको ब्लॉगिंग का कुछ नहीं पता और वो अगले 6 मंथ्स में अपनी मिलियन ऑफ ट्रैफिक्स को अपनी वेबसाइट पे कन्वर्ट करना चाहते हैं। ऑलराइट, सो आपने अभी तक सीखा कि किस तरह से हम, अगर हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्लॉग है, हम उस पर किस तरह से ट्रैफिक ले सकते हैं। तो आपने आई होप कि वो बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। अब हम देख लेते हैं कि अगर आप लोग एक स्टूडेंट हैं और यहाँ तक अभी आप वीडियो देख रहे थे, तो आप किस तरह से स्टूडेंट में होकर आप एक अपना ब्लॉग सेटअप कर सकें। और उसके थ्रू एक ऐसी टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जिससे अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट में रहने वाले हैं। तो ये अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और वहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह से आप एक स्टूडेंट होते हुए अपना ब्लॉग सेटअप कर सकते हो। नेक्स्ट 6 मंथ्स अगर आप इस पर एक्टिव रहते हैं, सो दिस इज़ माई गारंटी कि आप अपने पिंटरेस्ट अकाउंट पे मिलियन ऑफ इंप्रेशंस और अपनी वेबसाइट पे थाउजेंड ऑफ ट्रैफिक जो है वो लेकर आएंगे और आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे। ऑलराइट, सो अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको ब्लॉगिंग का नहीं पता, आपको वेबसाइट बनाने का नहीं पता, फिर भी आप इंटरेस्ट से रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो और आप इससे सीखना चाहते हो, उसके लिए आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने आना यूट्यूब पे, यहाँ पे आपने लिखना है ब्लॉगिंग ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। ठीक है, आपने ये लिखना है ब्लॉगिंग ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। अनफॉर्चुनेटली मैंने, अच्छा अब ये जो सारी शाम सर्वर की जो वीडियो है, तो ये बेसिकली ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के बारे में है, इसमें कंप्लीट गाइड नहीं होगी। तो हम बेसिकली हमारा मकसद ये है कि हम एक वेबसाइट बना सकें। तो ब्लॉगिंग ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स नहीं लिखते, हम लिखते हैं सॉरी
ब्लॉग वेबसाइट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, ठीक है। तो ब्लॉग वेबसाइट बनाना ना, ब्लॉगिंग तो नहीं सीखनी, ये ब्लॉगिंग तो और चीज़ है, ब्लॉगिंग में तो आप एसईओ करोगे, लेकिन इसमें तो हम डायरेक्ट पिंटरेस्ट से ट्रैफिक लेंगे। ऑलराइट, सो ये देखें, हाउ टू मेक अ ब्लॉग क्विक एंड ईजी। ये देखें, ये 18 मिनट्स की वीडियो, टू बी ऑनेस्ट ये वेबसाइट लर्नर्स एक बहुत दुनिया का सबसे अच्छा चैनल है वेबसाइट क्विकेस्ट और वर्डप्रेस के थ्रू बनाने सीखने के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इसको देख लो, या फिर उसके अलावा जैसे ये है हाउ टू स्टार्ट अ मनी मेकिंग ब्लॉग वेबसाइट फॉर फ्री, ये नैयर शेख की वीडियो है 2 आवर्स एंड 32 मिनट्स, और ये बिल्कुल डिटेल में होगी। और अगर आप नैयर शेख हिंदी भी लिखोगे ना तो आपको उर्दू और हिंदी वर्जन भी वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, स्टूडेंट हो, आपकी एज कम है, तो आप ये ब्लॉग बनाना सीख लो। उसमें आपको एक डोमेन की कॉस्ट नीड होती है और आपको एक होस्टिंग की कॉस्ट नीड होती है, तो वो आप तकरीबन 2000 रुपीज़ से 3000 पाकिस्तानी रुपीज़ में आप वो परचेज़ करके एक डोमेन और एक ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हो। जब आप ब्लॉग वेबसाइट सेटअप कर लेते हो तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड आता है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, ठीक है। वो जो डैशबोर्ड था वो था इस टाइप का, तो वो डैशबोर्ड आपका इस टाइप का था, ठीक है। अब आपका टैक्टिक क्या है, आपने क्या करना है, आपने कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का राइटर लेना है, ठीक है। आपने जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है फैशन के, वो आपने कैसे करना है, आपने जाना है पिंटरेस्ट में। पिंटरेस्ट में आके आपने क्लिक करना है होम फीड पे। होम फीड पे आपकी जो भी फैशन की कैटेगरी है, आप लेट्स सपोज मैं प्रॉपर्टी के ऊपर मैं ज़्यादा बेस करता हूँ, तो मैं प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं ये कोई भी आर्टिकल एक ओपन करता हूँ और मैं यहाँ से उस वेबसाइट पे मूव कर जाता हूँ जो वेबसाइट मुझे लग रहा है कि टॉप पे है। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैं एक न्यू ब्लॉगर हूँ, ठीक है, मुझे वेबसाइट चलो मैंने बना लिया, डोमेन होस्टिंग लेकर मैंने किसी तरीके से भी काम कर लिया, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ मैं पिंटरेस्ट के ऊपर आऊँ, मेरे पास आर्टिकल राइटर नहीं है, मुझे एसईओ नहीं आती, मुझे कुछ नहीं आती, ठीक है। कैसे करें बताता हूँ। टूल आपको चाहिए जैस्पर, इसके अलावा हज़ारों टूल्स हैं, आपने वो सर्च करनी है। ये पेड है, ये थोड़ा सा महंगा भी आता है, तो आपने इसका कुछ जुगाड़, मैं आपको फिर कहूँगा अनएथिकल है, ठीक है, इमोरल सॉरी नहीं है, तो आपने कुछ इसका अल्टरनेटिव देख लेना है। या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा ग्रुप बॉयज़ भी मिल जाएंगे। ग्रुप बॉयज़ होता है कि आपको ऐसे टूल्स जो कि 5-10 बंदे इकट्ठे मिलके ख़रीद सकते हैं, ठीक है। और फेसबुक ग्रुप्स में वो आप कहीं से भी उसको ले लो। ऑलराइट, तो उसके बाद आप जो भी आपका वो कंपेटिटर का आपने आर्टिकल ओपन किया था वो ये वाला था, इसको जो भी एड्स रूड्स आ रहे हैं इसको इग्नोर करो, ठीक है। नीचे आ जाओ, जो आर्टिकल का टॉपिक है ना वो बिल्कुल डिट्टो आप कॉपी करो। और ब्लॉग में ये होता है कि आप आते हो ना तो आप एक न्यू का ऑप्शन होता है, अगर आपने कोई भी पोस्ट करनी है, आपने पोस्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया, न्यू पे आके पोस्ट के ऑप्शन पे, तो जब आप ब्लॉगिंग का ट्यूटोरियल सीख लोगे ना, तो मैं ये जो पोस्ट करने वाला तरीका है ये मैं आपको वैसे ही सिखा रहा हूँ, लेकिन चलें आपको मैंने वैसे ही कह दिया कि आप कर लें, ठीक है। ऐड टाइटल जो है वो आप डिट्टो वही डालोगे जो है, ओके। सो वो आपने डाल दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका कंटेंट है, कंटेंट आपका है ये, इधर आ जाए तो कंटेंट नीचे आ जाएंगे। कंटेंट्स में क्या है कि आप जो हेडिंग है वो भी आप बिल्कुल डिट्टो डालोगे। हेडिंग कैसे डालते हैं, ब्लॉगिंग ट्यूटोरियल देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी हेडिंग कैसे डालते हैं, ठीक है। वैसे अगर मैं आपको बता दूं कि ये लेट्स सपोज एक हेडिंग है, आप इसको कॉपी करो, ऐड पोस्ट में आओ, इस ब्लॉक में वो हेडिंग पेस्ट कर दो और इसमें सेलेक्ट करके इसको हेडिंग बना दो, ये हेडिंग बन गई। नीचे आ जाओ एंटर प्रेस करके। अब आगे जो ये पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ है ना, आप इसको कॉपी कर लो, तो ये कॉपी कर लो। अगर आप इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करोगे ना तो आप पे वो कॉपीराइट वो आ जाएगा, मतलब कि एक अच्छी चीज़ नहीं है कि आप इसको कॉपी पेस्ट करो। आप सिंपल एक काम करो, आप टेम्पलेट्स में आ जाओ, जैस्पर में, ये टेम्पलेट्स में, उसके बाद आप पैराग्राफ जनरेटर में चले जाओ। पैराग्राफ जनरेटर में जाने के बाद इस पैराग्राफ अबाउट को ख़त्म कर दो, ये सारे को कंट्रोल ए से बैक स्पेस करके ख़त्म कर दो, और जो आपने पैराग्राफ कॉपी किया था आप उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। उसके बाद आप जनरेट एआई कंटेंट पे चले जाओ, तो आपका वो जो कंटेंट है ना, अब आप देखो ये तकरीबन कुछ 200 कैरेक्टर्स थे, यानी कि कुछ 30 से 35 वर्ड्स होंगे टोटल ये, ठीक है। लेकिन अब वो देखो कंटेंट जनरेट करके दिया उसने, कोई हमें कितने वर्ड्स का होगा ये अंदाज़ा लगा लो, ये तकरीबन 120 वर्ड्स का है। इसको कॉपी करो, ठीक है, आप इस तरह आके इसके नीचे पेस्ट कर दो। देखो अब आपका कंटेंट बिल्कुल यूनिक है, ठीक है। तो उसके अलावा फिर ये देखो आप इसी तरह से ये पूरा आर्टिकल कर लोगे, ये मतलब इसमें से कुछ पैराग्राफ्स आप कॉपी करोगे, इससे आप रीराइट करोगे, फिर आप उधर पेस्ट करोगे, तो इस तरह से आप करके आप एक पूरा आर्टिकल बना लोगे, ठीक है। उसके बाद आप पोस्ट पे आ जाओगे और इसको स्टिक टू द टॉप ऑफ व्लॉग पे क्लिक कर दोगे। फिर आप एक फीचर्ड इमेज होता है जो आर्टिकल का आपका टॉप वो ऊपर फ्रंट इमेज है, फ्रंट इमेज फीचर्ड इमेज ये है इधर, ठीक है। तो फीचर्ड इमेज ऐड करने के लिए आपने सेट इमेज पे जाना है। उसके बाद आपका जो भी इमेज है वो आपने अपलोड फाइल्स पे जाना है और यहाँ पे आपकी जो इमेज है वहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है।
फीचर्ड इमेज बनानी कैसे है, बहुत आसान है। कैनवा पे आना है आपने, ठीक है, होम पे आना है, क्रिएट अ डिज़ाइन के ऑप्शन पे आके आपने क्या सर्च करना है, यूट्यूब थंबनेल। यूट्यूब सर्च कर लेंगे, बाद में आपने करना है यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। और यूट्यूब थंबनेल एक हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन टाइप है और फीचर्ड इमेज का भी डिज़ाइन तकरीबन इस जैसा ही होता है। तो आपका यहाँ से आपने जो भी एक आपने रिसेंट एक टेम्पलेट है आपने वो सिलेक्ट करके आपने उसको एडिट करना है अपने टाइटल के मुताबिक, जो आपके आर्टिकल का टाइटल है। और आपने जब इसको एडिट कर लेना है, आपने इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको अपलोड आता है। अब आपको कैनवा का डिज़ाइन अगर सीखना है आप यूट्यूब पे मज़ीद सीख सकते हो, लेकिन मैंने अपने वीडियोज़ में आज के वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है कि आप एक रफ शफ डिज़ाइन तो बना ही सकते हो एटलीस्ट। और तो ये तो हो गया वो चीज़ आपके जो स्टूडेंट लोगों के लिए। तो उसके बाद आप जो भी है आप अपलोड कर दोगे। जैसे मीडिया लाइब्रेरी में मेरे पास ये सारी इमेजेस हैं जो मैंने कैनवा से डिज़ाइन की हैं तो अपने क्लाइंट के लिए। तो जैसे ये सपोज करिए वो टाइटल है, मैंने इसको सेट फीचर्ड इमेज कर दिया। मेरी फीचर्ड इमेज भी सेलेक्ट हो चुकी है, पूरा आर्टिकल भी हो चुका है डन। और अब मैं इसको पब्लिश कर दूँगा। अच्छा, मैंने इसको पब्लिश कर दिया, अब ये पब्लिश हो चुका है, ठीक है। अब एक चीज़ देखें, आर्टिकल AI से पब्लिश हुआ है, गूगल का एक नया अपडेट आया है कि AI को वो जो है ना वो डी रैंक कर देगा। SEO से आप इस पर ट्रैफिक नहीं ले सकते। अब मैं आपको एक फ्यूचर का मशवरा दे रहा हूँ। आप स्टार्टिंग से क्या करो कि आप आर्टिकल्स रीराइट करो। एक ऐसा टूल है, मैं आपको एक और बताता हूँ, आर्टिकल 4 के टूल है, इसके बारे में सर्च करना और इसका टूल आप कहीं से परचेज़ कर लेना। आर्टिकल 4 क्या करता है, आप सिर्फ कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करते हो उस पर आपको 1500 वर्ड्स का आर्टिकल लिख के दे देता है। तो ये आता है 1500 रुपीज़ पर मंथ का, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो आप आर्टिकल AI के थ्रू लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो और उसको पिंटरेस्ट पे डालते रहो। किस तरह से, जैसे अब ये आर्टिकल जनरेट हुआ है ना, तो आपकी इस आर्टिकल का लिंक यहाँ पे आया है, तो व्यू पोस्ट पे जाओगे ना, तो व्यू पोस्ट पे जाके ये देखो वो आपका आर्टिकल जो आपने अपलोड किया है, ठीक है। वेबसाइट को डिज़ाइन कैसे करना है वो ये आपको बंदा दिखा देगा, नैयर शेख हिंदी या वेबसाइट लर्नर्स.com। ये देखें, ये जो चैनल है ना ऊपर वेबसाइट लर्नर्स, ये आपको डिज़ाइन करना भी सिखा देंगे। सो आप आर्टिकल अपलोड करते जाओ पिन। अब इस आर्टिकल की पिन्स वाला वो क्या हिसाब है, सिंपल वही, ठीक है। ये टाइटल है ना, ये टाइटल आपका, आपने इस टाइटल को कॉपी करना है, आपने आ जाना है जेस्पर में, या आप अगर मैनुअली करो तो वो भी ठीक है। तो आपने टेम्पलेट्स में आना है, फिर आपने वही पिन सर्च करना है। उसके बाद आपने जाना है पिंटरेस्ट पिन टाइटल्स में, उसके बाद आपने इधर वो सेव कर देना वो टाइटल और आपने जनरेट AI कंटेंट करना है। तो आपके बाद उसके बाद पिन्स आपने वही इसी के बेस पे आपने पिन बनानी है कैनवा के थ्रू बनाकर आपने अपने वही अकाउंट में अपलोड करते जाना है। अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास टाइम है, आप 1 घंटा डेली दो, 3 आर्टिकल आप जनरेट करो और हर आर्टिकल की 2 पिन्स बनाओ। तो टोटल 6 पिन्स आपने डेली बेस पे अपलोड करनी है नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। टैक्टिक्स और ट्रिक्स वही आपने यूज़ करने जो मैंने आपको बताए हैं पहले वाले पार्ट में, जो कि वो था जिनके पास ब्लॉग है। 6 महीने में ऐसा होगा कि आपके 50 से 60 आर्टिकल्स ऐसे होंगे जिस पे डेली बेस पे 100 से 150 तक ट्रैफिक USA से आ रही होगी। जब आपकी इतनी ट्रैफिक आ जाएगी ना, तो अब देखो ट्रैफिक तो पिंटरेस्ट से जा रही है, तो गूगल का तो उसमें कोई चक्कर नहीं है ना कि गूगल आपको रैंक नहीं कर रहा। रैंक तो आप नहीं होगे क्योंकि आप AI कंटेंट लिख रहे हो। इस पर आप अगर रैंकिंग का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी गाइड लिखे तो वो रैंकिंग है SEO, ठीक है ना, वो रैंकिंग है SEO के वो आप कीवर्ड स्ट्रेटजी और वो हर चीज़ करके फिर आपको ऊपर आना पड़ता है। तो AI कंटेंट है, AI पे तो आप रैंक नहीं होने वाले। तो उसका हल ये है कि जब आपकी ये एक मैं आपको फ्यूचर का एक मशवरा दे रहा हूँ कि जब आपकी ट्रैफिक इतनी आने लग जाएगी, और वो आपको कैसे पता लगेगा, एक तो आपने वो बिटली वाले लिंक बनाए होंगे, दूसरा आपका पिंटरेस्ट के एनालिटिक्स आपको बता रहे होंगे कि आपके कितने क्लिक्स जा रहे हैं। जब आप कितने क्लिक्स जा रहे होंगे, फिर आप जब आपकी इनकम जनरेट हो रही होगी, आपको एक फ्यूचर सिक्योर नज़र आ रहा होगा, दैन आप अपनी एक माइक्रो एजेंसी स्टार्ट करके जो आपकी वेबसाइट AI बेस्ड थी, आप उसी वेबसाइट को आप एक रीस्ट्रक्चराइज कर सकते हो, पूरे आर्टिकल को अपडेट करके खुद बनाकर, खुद उसके फीचर्ड इमेज डिज़ाइन करके, खुद कीवर्ड स्ट्रेटजी से, ताकि पिंटरेस्ट के ऊपर तो यही है ना कि पिंटरेस्ट से तो ट्रैफिक आ रही है, लेकिन वो फिर ये होगा कि आपके आर्टिकल्स पे भी SEO के थ्रू आने लग जाएगी कि आप पूरे कंटेंट को रीराइट कर चुके हो और वो खुद आप जनरेट करोगे। आई होप कि आपको ये वाला तरीका समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज़ देख लेते हैं कि पिंटरेस्ट में ये होता है कि हमने अपनी जो वेबसाइट है उसको अपने जो पिंटरेस्ट है उसके अकाउंट को वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना होता है। तो वो किस तरह करते हैं वो आपको बताता हूँ। उसके लिए आपने एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपका क्लेम्ड अकाउंट्स का एक ऑप्शन होता है, आपने इस पर आना है। वेबसाइट का एक ऑप्शन है, आपने क्लेम पे क्लिक करना है।
उसके बाद आपका जो ये आपने ऑप्शन, ये HTML टैग एक ऑप्शन होता है, आपने इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी जाना है वेबसाइट में, जो आपका डैशबोर्ड है, ब्लॉग का जो आपका डैशबोर्ड है, आपने उसमें जाकर ये लाजमी क्लेम करना, ताकि जो भी यूज़र आपके अकाउंट पे बाद में विजिट करता है उसको पता लगे कि आप एक ट्रस्टेड यूज़र हो। आपने प्लगइन में वही योस्ट SEO वाला प्लगइन इंस्टॉल करना है, और जब SEO वाला प्लगइन इंस्टॉल हो जाए तो आपने इधर सोशल के ऑप्शन पे आ जाना है। सोशल के ऑप्शन पे आ गए तो आपने पिंटरेस्ट में आना है, और उसके बाद वो जो आपने मेटा टैग ओपन किया था उसको आपने पेस्ट करके इधर सेव चेंजेस कर देना है। जब सेव चेंजेस आप कर लेंगे, उसके बाद आपने जो पिंटरेस्ट जहाँ पे आप क्लेम कर रहे थे आपने कंटिन्यू करना था, आपका वो जो वेरिफिकेशन है वो भी हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू क्लेम योर वेबसाइट। सो दैट इज़ ऑल, कि आप अपना किस तरह से काम कर सकते हो, और आप अगर आपका अपना एक ब्लॉग है जिसमें आप शुरू से कंटेंट खुद डाल रहे हो वो कैसे कर सकते हो, और एक आपको ऐसा आइडिया दे दे जिस पर आप नेक्स्ट 6 मंथ्स अगर काम करोगे तो आप एक माइक्रो एजेंसी तक भी पहुंच सकते हो। जी, तो अब अभी आपने जो भी सीखा, आई होप कि आपको कंफर्म हो गया होगा कि अगर आपका ब्लॉग नहीं है या आप स्टूडेंट हैं तो आप ब्लॉग बनाकर किस तरह से पिंटरेस्ट से जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फाइवर प्लस अपवर्क की, कि आप इनके थ्रू जो है वो किस तरह से आप बेनिफिट कवर कर सकते हैं, और आप एक अच्छी जो है वो पोर्टफोलियो बनाकर एक जल्दी अपना 1 मंथ के अंदर अपना क्लाइंट जो है वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फ्रीलांसिंग क्या है। फ्रीलांसिंग इज़ अ प्लेटफॉर्म, फ्रीलांसिंग एक फील्ड है कि अगर आपके पास कोई भी स्किल है तो आप उसको इंटरनेट पे सेल करते हो, आपको जो आर्ट है सेल करने की उसको आप फ्रीलांसिंग बोल सकते हो, और इसके लिए प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं कि आप इस आर्ट को किस तरह से सेल कर सकते हो। तो देर आर 2 मेजर प्लेटफॉर्म्स ऑन इंटरनेट, उसमें से जो fiverr.com है और upwork.com है। तो fiverr.com पे क्या होता है कि मेनली आप एक अपना पोर्टफोलियो बनाते हो कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, मेरे पास 3 पैकेजेस हैं, इस पैकेज में, बेसिक पैकेज में मैं ये आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि, और प्रीमियम पैकेज में ये, और एडवांस पैकेज में मैं आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा, और इन तीनों की प्राइसेस भी वेरी होंगी। फिर आप बताओगे कि मैं अगर ये फर्स्ट पैकेज कितने मंथ में डिलीवर करूंगा, सेकंड पैकेज का क्या होगा, और इस तरह से आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हो, जिससे आप क्या कर सकते हो कि पिंटरेस्ट की जो फील्ड है आप उसके थ्रू जो है वो ऑर्डर ले सकते हो। सो अब मैं आपको फ्रीलांसिंग गाइड तो नहीं देने वाला कि अब आप फाइवर पे जाकर अब मैं आपको पूरा फाइवर का कोर्स ही स्टार्ट कर दूं, लेकिन हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चले जाते हैं और वहां पर देख लेते हैं कि किस तरह से अपनी गिग अपलोड करते हैं, और उसके अलावा जो इसके SEO के ट्रिक्स हैं वो भी थोड़े से इसमें जो है वो कवर हो जाएंगे, जो आपकी हेल्प कर देंगे अल्टीमेटली कि आप अपनी फाइवर की जो गिग है उसको जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो मॉनिटर करें, और आपको इस पे ऑर्डर लेने में आपको आसानी हो। तो आइए हम चलते हैं अपनी फाइवर गाइड के ऊपर, जो आपको हेल्प करेगा फाइवर पे ऊपर अपना अकाउंट बनाना, और आपको वो अल्टीमेटली हेल्प कर देगा अपनी पिंटरेस्ट की पहली गिग जो है वो अपलोड करने के। ऑलराइट, आपने पिंटरेस्ट का सारे टैक्टिक सीख लिए हैं, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से फाइवर के थ्रू पिंटरेस्ट मार्केटिंग प्लस मैनेजमेंट को अपना एक फ्यूचर, आप समझ लें कि आप एक एजेंसी मिनिमम आप अपना स्टार्ट करके एक एजेंसी की तरफ कैसे मूव ऑन कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं fiverr.com। तो एक वेबसाइट है फ्रीलांसिंग की जिस पे आप क्लाइंट्स को कर सकते हैं। अब मैं आपको टू बी ऑनेस्ट इसका पूरा कोर्स नहीं समझाने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है। तो मैं सिंपल साइन इन कर लेता हूँ। मेरा इस पर ऑलरेडी एक अकाउंट है, वो 2017 से बना हुआ है, लेकिन मैंने कभी उस पर काम नहीं किया, लेकिन क्योंकि वो मेरा ओल्डर अकाउंट है तो मैंने कहा कि चलें अब उसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो कंटिन्यू विद गूगल करूँगा, तो उसको ओपन करके ये देखिए, ठीक है, ये अकाउंट ओपन हो चुका है। तो अगर मैं आपको इस अकाउंट को दिखाऊं तो ये तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 5 साल पहले पुराना है, और सही है। तो ये एक सैलड अकाउंट है और ये 5 साल पुराना है, ठीक है। सो अगस्त 2017 में बनाया था और अगस्त 2022 है ये। तो इसमें अब आपने करना क्या है, सही है, आपने लिखना है पिंटरेस्ट। अब आपको मैं बताता हूँ लोग क्या कर रहे हैं और क्या ये आपको आती है चीज़। आपने लिखना है पिंटरेस्ट मार्केटिंग, ठीक है, वो इस पर सर्च करना है पिंटरेस्ट मार्केटिंग। तो उसके बाद आपने यहाँ पे आना है। अब ये देखें कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको लोग इधर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ये पहली गिग है, तो इस पर आप देख लें कि 400 उसको रिव्यूज़ हैं, 4.9 स्टार रेटिंग है। मिनिमम इसका पैकेज 6-7 से स्टार्ट हो रहा है। और अगर हम इसके पैकेजेस देखें तो एक बेसिक पैकेज है, और उसके अलावा एक स्टैंडर्ड पैकेज है जो कि 16,000 का, और एक प्रीमियम पैकेज है जो कि 27,000 का है।
आपको मैं एक चैनल रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। कोई पेड कोर्स मैं आपको रिकमेंड कभी भी नहीं करूँगा कि आप इसका पेड कोर्स रिकमेंड करो। एक चैनल रिकमेंड कर रहा हूँ जो आप जिसको सीख कर फाइवर आप सीख सकते हो। एक तो ऑब्वियसली मैं ये वीडियो सारी शाम सर्वर के ग्रुप में भी अपलोड करूँगा, तो आप उनके ग्रुप आप उनसे तो सीख रहे हो अगर आपको अगर फाइवर का आता है। मेरे मतलब ये था कि मैं आपको पिंटरेस्ट मेन सिखाऊँ ना, क्योंकि मैं इतना अच्छा फ्रीलांसर नहीं हूँ। मेरा पहला प्रोजेक्ट मुझे 4 अगस्त को मिला, जो मैं बता भी चुका हूँ आपको। तो मेनली मेरा काम फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर है। मैं एड्स लगाता हूँ, मुझे बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको मैं गाइड कर दूँ कि क्या आपने करना है। तो आप एक चैनल है लेट्स अनकवर के नाम से, पाकिस्तानी भाई हैं, और आई होप कि इनके फ्री कोर्सेज भी इधर अवेलेबल होंगे। तो आप यहाँ से सीखें, फाइवर के ऊपर जो सारा वो कीवर्ड स्ट्रेटजी वो बताते हैं वो आप सीखें। और सारे शाम सर्वर का तो चैनल है ही है। तो अगर मतलब कोई ऐसा बंदा है जिसको सारे शाम सर्वर का नहीं पता, तो चले मैं उनका भी बता देता हूँ। सारे शाम सर्वर ये देखें जी, ठीक है। 492 सब्सक्राइबर्स हैं। मतलब कुछ ऐसे मेरे दोस्त हैं ऐसे हैं जो मेरी फेसबुक आईडी के थ्रू इंडियंस हैं जो देखेंगे, तो ये सर हमारे पाकिस्तान के हैं। तो ये आपको फ्रीलांसिंग सिखाते हैं। सो आपने इनके ज़रिए अपने अकाउंट बना लेना है, और उसके बाद आपने अपने ये सारा ये जो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ये है पिन्स, वो आपको बताते हैं कि किस तरह से ना आपके कंपेटिटर की गीग को देखकर आपने अपनी गीग बनानी है, ठीक है। वो आपने सारा वो उससे सीख लेना है। और तो ये देखें 13 ऑर्डर अभी भी इसके चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं ये सर्विस प्रोवाइड क्या कर रहा है। अगर ये चीज़ें हमें आती हैं ना, मेनली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या ये चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं कि नहीं, ठीक है। चलें चेक करते हैं। वो कह रहा है जी, क्रिएट बोर्ड्स फाइंडिंग पीपल टू फॉलो एंड पिनिंग थिंग्स रिलेटेड टू योर इंडस्ट्री। कैसे बोर्ड्स हमें बनाना आ गए हैं कीवर्ड टूल वाली स्ट्रेटजी से। पीपल टू फॉलो, फाइंडिंग पीपल टू फॉलो, कि ऐसे लोगों को फाइंड करो जो आपको फॉलो करें। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपको फॉलो करे जब तक कि आप उसको फॉलो ना करो, ठीक है। इस तरह की स्ट्रेटजी के लिए आपको फॉलो एंड फॉलो बैक स्ट्रेटजी, जो कि आपको मैंने बता दिया, ठीक है। जब आपको वो फॉलो कर लेंगे तो वो कहता है कि पिनिंग थिंग्स रिलेटेड टू योर इंडस्ट्री। इसका मतलब ये है कि आपकी वो पिन्स को वो शेयर कर रहे होंगे अपनी आईडी पे। क्यों वो करेंगे? जब आप उनको फॉलो करोगे वो फॉलो बैक करेंगे, तो फिर वो आपके, क्योंकि आपके वो फॉलोअर्स बन चुके हैं, अगर आपकी कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो कि उनकी इंडस्ट्री के रिलेटेड है, तो फिर आपको वो आपकी पिन्स भी पोस्ट करेंगे, यानी कि वो आपकी पिन को पिन करेंगे, रीपिन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि जी एंड देन ऑल्सो पिनिंग योर ओन प्रोडक्ट सर्विसेज और ब्लॉग आर्टिकल्स दैट आर लिंक टू योर वेबसाइट इट टेक्स ओवर, ठीक है। तो मतलब आप अपनी आर्टिकल्स को कैसे पिन करते हो आपको मैंने सिखा दिया है। उसके बाद जी आई हैव अ स्किल टू क्रिएट अ प्रोफेशनल पिंटरेस्ट प्रेजेंस फॉर यू। खैर ये पुरानी बातें हैं, और मेन मुद्दे की बात चलते हैं कि ये कर क्या रहा है। आपका एक न्यू अकाउंट सेटअप, तो हमसे अच्छा अकाउंट का सेटअप कौन कर सकता है? जो हमने सीखा है जारविस जेस्पर के थ्रू, और हर चीज़ लोगो बनाने से लेकर हर चीज़ तक। उसके बाद हम एनालिसिस ऑफ रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग अकाउंट। एनालिसिस कैसे किया जाता है कि अगर उसका पुराना अकाउंट बन चुका है तो आप उसके जाओ एनालिटिक्स में, ठीक है। एनालिटिक्स में कैसे जाया जाता है? आप आ जाएं जी इधर, और एनालिटिक्स में आकर आप ओवरव्यू में आ जाएं। यहाँ पे देखेंगे वो क्या गलतियाँ कर रहा है, उसका क्या, उसकी हर चीज़ आप चेक करें। जब आप उसकी हर चीज़ चेक कर लेंगे, सो यू विल सी कि भाई वो ये गलतियाँ कर रहा है, वो उसका कंटेंट। आप फिर आप उसका मैनेज, उसकी प्रोफाइल देखोगे कि क्या वो जो पिन वाली स्ट्रेटजी है कि उसकी पिन का टेक्स्ट बहुत ही विजुअल होना चाहिए, बहुत ही विजिबल होना चाहिए, वो है नहीं है, तो आप समझ जाओगे कि इसका ये इशू है। तो वो एनालिसिस और रिवीजन जो है वो करता है जो उसका एग्जिस्टिंग अकाउंट है। प्रोफाइल, अगर वो उसका प्रोफाइल पुराना है तो वो अच्छी नहीं है, तो आप उसको अपडेट कैसे करोगे? नया लोगो बनाओ, नई उसकी डिस्क्रिप्शन लिखो, नया उसका अकाउंट टाइटल हो, रेलिवेंट होना चाहिए आपके नीश के, जो आपका नीश है, ठीक है। पिन करो, ठीक है। पिन करना आपको सिखाया वेबसाइट से, रिच पिन भी आपको सिखाई है मैंने। रीपिन करो, रीपिन होता है कि रीपिन का भी आपको मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ, ठीक है। ये भी आपको यूज़ करना पड़ता है, ये कॉन्सेप्ट भी। आप क्या करते हो, आपने डेली बेस पे एक रीपिन करना है। रीपिन कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। आपने जाना है होम फीड में, और आपने होम फीड में जाने के बाद आपने सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने सर्च करना है प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी, आपने प्रॉपर्टी ये सर्च करना है। जो आपको टॉप पे जो भी पिन्स आपको नज़र आए आपने उनको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपने क्या करना है जी, आपने इधर इसको अपने बोर्ड में सेव कर लेना है। तो आप जब इसको अपने बोर्ड में सेव करोगे तो ये रीपिन हो जाएगा, ठीक है। आपने किसी और की पिन को अपने रीपिन कर दिया। क्रिएट अ न्यू बोर्ड दैट फिट इन योर निश, ठीक है। आपका टॉपिक में जो बोर्ड बनाने हैं, जो आपका ऐसे बोर्ड बनाए जो आपकी निश में फिट करें। वो कौन से हैं? जो कि आपने कीवर्ड टूल डॉट आईओ से निकालना सीखे हैं वो वाले, ठीक है। ऑर्गेनाइज करंट बोर्ड। ऑर्गेनाइज करंट बोर्ड का मतलब है कि आप क्या करें कि वो जो बोर्ड आपने बनाया उसको, मैंने आपको बताया कि उसको अपडेट रखें। फॉलो पीपल एंड बोर्ड्स इन योर निश, आप लोगों को फॉलो करते जाएं, ठीक है।
अच्छा, बोर्ड इन योर निश, फॉलो पीपल तो आपको आते हैं, फॉलो बोर्ड्स कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। आप आए फेस इधर बिजनेस प्रोफाइल में, यहाँ पे आप सर्च करें प्रॉपर्टी, ऑल पिन्स की जगह पे आप बोर्ड्स पे सर्च कर दें, ऑल पिन्स करके बोर्ड्स कर दें, तो प्रॉपर्टी के रेलिवेंट जितने भी बोर्ड्स हैं, जैसे ये पहला है इसको क्लिक करें, तो आपने डेली बेस पे 3 ब्लॉक जो है ना उनको फॉलो करना है, ठीक है। इधर फॉलो का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो नीचे ऐसे कोई ढूंढते हैं जो कि फॉलो कर सकें जिसे हम, ठीक है। अच्छा, ये इधर शायद इसको, हाँ यहाँ से इससे ये 3 जो कॉलम्स है ना इन पे क्लिक करके आपने इसको फॉलो करना है। तो आपने 2 या 3 मिनिमम जो है ना इन बोर्ड्स को फॉलो करना है। कीप योर अपडेटेड थ्रू आउट द प्रोसेस विद कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ, सबसे जो ज़रूरी काम होता है ना कि आपका क्लाइंट जब आपको मिल गया है तो वो अब उसने आपको हायर क्यों किया, उसने आपको हायर नहीं किया पिंटरेस्ट मैनेजमेंट के लिए हायर नहीं किया, उसने आपको अपना बिजनेस प्रमोशन के लिए हायर किया है। तो आप जब तक उसको कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन से ये नहीं बताते ना कि आपकी क्या प्रोग्रेस है, तब तक वो क्लाइंट आपसे इम्प्रेस नहीं होगा। ये पिंटरेस्ट मार्केटिंग नहीं है, ये मैंने ऐसा तरीका है जो मैं पिछले 3 से 4 साल से अपने हर क्लाइंट के साथ यूज़ करता हूँ और मेरा एक अच्छा रिलेशनशिप जाता है। मीन के जो मेरा क्लाइंट है, मैं आपको अपवर्क की जो नेक्स्ट गाइड आ रही है अगले 2 से 3 मिनट में, उसमें मैं बताता हूँ मेरे क्लाइंट का प्रोसीजर क्या है और वो अब किस तरह से मेरे से इंप्रेस हुआ है। तो आप यहाँ पे ये वाली लाइन ज़रूर मेंशन करें, आप एक पिंटरेस्ट मैनेजर नहीं है, आप एक रिलेशन मेकर है। आप जब फाइवर पे हैं तो आप एक रिलेशन बनाने बैठे हैं, आप लोगों के बिजनेसेस को प्रमोट करने बैठे हैं, पैसा बनाने नहीं बैठे। तो जब आपका पैसा बनाने वाला माइंड होगा ना, तो फिर आप 8 से 1 साल बाद भी ये पिंटरेस्ट मार्केटिंग का ये कोर्स कहीं और से भी कर रहे होंगे। मैनेजमेंट क्या होता है कि आप उसको अपलोड करें और एक आपकी स्ट्रेटजी एक हो, और एडवर्टाइजमेंट के अगर एड्स की कभी ज़रूरत पड़ जाए तो एड्स का जो इसका सीन है वो आपने क्या करना है जी, यूट्यूब से ट्यूटोरियल्स देखने हैं। पाकिस्तान में एड्स क्योंकि बनते नहीं है, नहीं तो मैं आपको सिखा देता। अच्छा, एक चीज़ कैनवा की होती है स्केजुलिंग, वो आपको मैंने भूल गया हूँ लेकिन मैं आपको सिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। स्केजुलिंग ये होता है कि आप जो भी एक पिन बनाते हो, मैं आप क्रिएटर डिज़ाइन करता हूँ, मैं यहाँ पर बनाता हूँ पिन, मैं जाता हूँ पिंटरेस्ट पिन में। अब ये मेरा जो पिंटरेस्ट अकाउंट है ना वो किसी और, ये जो कैनवा अकाउंट है वो किसी और पिंटरेस्ट के साथ लिंक्ड है। अच्छा, जैसे एक पिन है ये वाली, सपोज करें मैंने अगर, अब मुझे बताएं पाकिस्तान, अब आपने कोशिश ये करनी है कि जब पिंटरेस्ट के पीक आवर्स हो ना आपकी टारगेटेड कंट्री में, आपने तभी पिन करनी है। अभी आप देखें यूएस टाइम, पाकिस्तान का टाइम है इस टाइम, मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11:28 PM रात के। यूएस का टाइम है आपसे तकरीबन 12 घंटे, जो भी अब 2:28 PM हुए हैं। पिंटरेस्ट पीक आवर्स ऑन यूएस, या इन यूएस करना था, ऑन यूएस लिख दिया। तो भैया 8 बजे, रात 8 बजे से 11 बजे तक, या फिर ये रात 2 बजे से 4 बजे तक जो है ना वो पिंटरेस्ट के पीक आवर्स होते हैं यूएस बेस्ड के, अगर हम बात करें, ठीक है। अब इनमें से कुछ फैक्चुअल बातें होंगी, कुछ हमें बेतुकी बातें होंगी। तो आप 8 बजे से ये जो 11 बजे है ये मुझे कुछ अच्छी लग रही है, तो मैं 8 से 11 का हिसाब लगाता हूँ। 8 से 11 का हिसाब अगर लगाएं ना, तो मेरे ख्याल से सुबह के 4 से 5 बजते हैं, जब उधर 8 या 11 बजेंगे। मतलब अभी 2 बजे है ना वहाँ पे, यूएस में टाइम हुआ है 2:28, 8 बजे, 8 कब बजेंगे, इधर से 6 घंटे अगर हम सो ऑन चलें, मतलब सुबह के 7 बजे, पाकिस्तान के सुबह के 7 बजे, वहाँ पर 8 रात के बज रहे होंगे। तो वो कैसे करें वो बताता हूँ आपको। आप आ जाए, ये पिन है ना, आपने आना है शेयर में, शेयर में आने के बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है, मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने सर्च करना है पिन। पिन करेंगे तो पिंटरेस्ट आ जाएगा, पिंटरेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। पिंटरेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अभी मेरा पिंटरेस्ट अकाउंट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, लेकिन आपका सिलेक्टेड नहीं होगा, आपने यहाँ पर कनेक्ट नाउ का ऑप्शन आएगा। कनेक्ट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक न्यू टैब में आपका जो पिंटरेस्ट का अकाउंट इस ब्राउज़र में ओपन है वो ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपने अलाउ करते जाना, आपका पिंटरेस्ट अकाउंट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये जो सिलेक्ट अकाउंट है ना उसके ये बोर्ड्स हैं कुछ, ठीक है। सपोज करिए ये इन्वेस्टर वाला बोर्ड है, मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद जो भी टाइटल है वो यहाँ पे डाल दूंगा, उसके बाद जो भी डिस्क्रिप्शन है विद हैशटैग वो यहाँ पे डाल दूंगा। नीचे आऊँगा, जो डेस्टिनेशन वेबसाइट है ये आपको मैं सिखा चुका हूँ वो यहाँ पे डाल दूंगा। मेन चीज़ है स्केजुअलिंग पे आना है। आज की डेट है 20 अगस्त, 21 अगस्त सेलेक्ट कर लेनी है। सुबह के 6 बजे, 6:30 सपोज करो, 6:30 बजे आपने पिन करनी है AM पे, और डन कर देना है। डन करना है तो ये हो गया। उसके बाद स्केजुअल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इसका मतलब है कि आपका 6:30 बजे कल सुबह वो पिन अपलोड हो जाएगी। तो ये वाली स्केजुअलिंग की ट्रिप भी आपने यूज़ करनी है। तो यही वो मैनेजमेंट में ये स्केजुअलिंग भी आ जाती है। आपने अपने क्लाइंट को बताना है कि कैनवा प्रीमियम अकाउंट से मैं आपको स्केजुअल भी करके दूंगा।
तो दैट्स ऑल फ्रॉम सर्विसेज कि किस तरह से आप। अच्छा, अब आप ये जो पैकेजेस है ना प्रीमियम, इसमें ये होता है कि ये देखें ये देखें, अब इसमें स्केजुअल पोस्ट का ऑप्शन है, कंटेंट क्रिएशन का ऑप्शन है, इसमें देखें स्केजुअल पोस्ट सब में है। तो अब ये प्रीमियम पैकेजेस किस तरह से डिसाइड आपने करनी है कि आप उसको कहें कि जी मैं 1 पिन डालूंगा बेसिक में, 5 पिन डेली डालूंगा प्रीमियम में, तो आप अपने हिसाब से वो देख सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर्स कैसे लेने हैं, क्लाइंट से बात कैसे करनी है, वो इन 2 चैनल्स का मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं कि आपने इसमें अपनी पूरी एफर्ट डाली है जिससे आपका इंशाल्लाह ऑर्डर जो है ना बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। दूसरा प्लेटफॉर्म है upwork.com। upwork.com पे क्या होता है कि आप बिल्ड करते हो कि अगर कोई भी बॉयर को एक चीज़ चाहिए, जैसे मेरा जो प्रोजेक्ट था वो एक प्रॉपर्टी डीलर बेस्ड इन यूके था, तो उन्होंने अपवर्क पर एक पोस्ट की कि मुझे एक सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए। तो ये एक पिंटरेस्ट मैनेजमेंट की स्पेसिफिकली नहीं थी, ये एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट की थी, क्योंकि मैक्सिमम कंटेंट क्रिएटर्स जो कि बिजनेस ओनर्स हैं यूके के या यूएस के, तो उनको नहीं पता कि पिंटरेस्ट क्या है। सो वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए या मार्केटिंग के लिए कांटेक्ट करते हैं फेसबुक के लिए। तो जब उनको आप अच्छे तरीके से बताओगे कि जो पिंटरेस्ट है ये कैन आपका बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर देगा, तो वो आपको डेफिनेटली बाद में ये चीज़ पिंटरेस्ट मैनेजर के तौर पे बाहर आती है। लेकिन अपवर्क पे ये होता है कि क्लाइंट आता है और आपको वो पोस्ट करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, फिर आप उसको प्रपोजल भेजते हो। तो प्रपोजल जब आप उसको भेजते हो तो वो एक्सेप्ट करता है कि वो रिजेक्ट करता है, वो उसके ऊपर बेस करता है। अब जब आप अपवर्क पे अकाउंट बनाते हो तो अपवर्क पे आपको 50 कनेक्ट्स मिलते हैं। 50 कनेक्ट्स मीन्स कि एक 50 क्रेडिट आपको मिलता है। अब हर जो प्रपोजल आप भेज रहे हो उसकी डिफरेंट चार्जेस कटते हैं, मतलब वो कनेक्ट्स फ्री होते हैं 50, तो वो चार्जेस कनेक्ट्स में से कटते हैं कि अगर आपने एक प्रपोजल भेजा तो वो 2 कनेक्ट्स कट गए। जो मैक्सिमम आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट की पोस्ट के ऊपर जो प्रपोजल भेजते हो तो उस पर 6 कनेक्ट्स मैक्सिमम करते हैं। मैंने 5 भी देखे हैं, 6 भी देखे हैं, और मैक्सिमम ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि मैंने सिर्फ 2 प्रपोजल्स भेजी थी और अब तक में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैंने 2 प्रपोजल्स भेजी थी और सेकंड वाली जो थी वो अप्रूव हो गई थी, और उस पर मेरा कॉन्ट्रैक्ट अभी तक स्टार्टेड है। और ये 5 या 6 अगस्त को आई गेस स्टार्ट हुआ था, और आप देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह 15 डेज़ हो चुके हैं या उससे भी ज़्यादा हो चुका है, और क्लाइंट इज़ वेरी हैप्पी विद मी। ठीक है, और क्योंकि मेरा जो मेनली सोर्स है वो पिंटरेस्ट भी है, ट्विटर भी है, ट्विटर से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है उसकी वेबसाइट पे, और इस तरह पिंटरेस्ट अभी इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैंने अभी उस पर काम भी 2 दिन किया है सिर्फ। तो लेकिन अपवर्क पे मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ कि अपवर्क का अकाउंट आप कैसे बनाते हैं और आप उस पर किस तरह से बिड करते हैं, और आपका जो आप बायो लिखते हो आप कैसे करते हो, उसके बाद आप जो क्लाइंट को प्रपोजल भेजते हो वो किस तरह से आप इफेक्टिव प्रपोजल भेज सकते हो कि वो आपका एक्सेप्ट कर ले। तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देख लेते हैं अल्टीमेट गाइड टू अपवर्क कि किस तरह से आप पिंटरेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर या मार्केटिंग के ऊपर आप अपना फर्स्ट क्लाइंट ग्रैब कर सकते हो विद इन 1 वीक। जी, अब हम बात कर लेते हैं लास्ट पे अपवर्क के बारे में। ठीक है, तो अपवर्क के साथ ये फ्रीलांसिंग गाइड भी हो जाएगी। तो upwork.com के बारे में बात कर लेते हैं। upwork.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप बिड करते हो। ठीक है, अगर कोई बंदे ने आपसे कोई चीज़ डिमांड की, आप उसको बताते हो कि मैं ये चीज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, कैनवा के थ्रू आपने एक पोर्टफोलियो बना लेना है। सही है, मैं आपको वो दिखाता भी हूँ कि वो किस तरह से आपने बनाना है, और मैं आपको बनाना नहीं सिखाऊंगा लेकिन मैं आपको वो पोर्टफोलियो दिखा दूंगा। आपने पहले क्या करना है, अपने एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में जाने से पहले आपने कुछ अपने रैंडम अकाउंट्स पे जो आपके हैं आपने उन पे काम करना है थोड़ा सा। जब आप उस पे काम थोड़ा सा वर्क कर लोगे तो इसका मतलब शो हो जाएगा कि आप जो है वो कंसिस्टेंट हो। ठीक है, आपने कुछ उखाड़ा है, मतलब वो शार्क टैंक की लैंग्वेज में आपने कुछ उखाड़ा है, आपके पास कुछ नॉलेज है। उसके बाद आप जैसे ये मेरा पोर्टफोलियो जो मैं यूज़ करता हूँ अपवर्क पर सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पे, तो अब ये आप देख लें जी कि उस पर मैंने लिखा हुआ है हुई वुई आर। ठीक है, तो हम कौन हैं, ये है वैसे हु आर वुई आना चाहिए था, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। उसके बाद हमने उनको बताया हुआ है कि जी हमारी मैनेजमेंट सर्विसेज क्या हैं। अच्छा, ये मैनेजमेंट सर्विसेज हमारी क्या हैं। उसके बाद फेसबुक मैनेजमेंट में हमारी डिज़ाइंस कैसे, जैसे ये पिंटरेस्ट मैनेजमेंट में देखें, हम कहते हैं जी हम आपके लिए ये चीज़ें बनाते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसके बार एक बार रीड कर सकते हैं। उसके बाद पिंटरेस्ट के पोस्ट डिज़ाइन हैं कुछ। अब ये ट्विटर मैनेजमेंट में देखें, ट्विटर के पोस्ट डिज़ाइन हैं। ये देखें हमारा एक क्लाइंट, मैं जिस क्लाइंट के लिए वर्क कर रहा हूँ, तो ये ट्विटर के उसके इंप्रेशंस हैं, जो प्रीवियस और पोस्ट इंप्रेशंस हैं, ये ट्रैफिक है। तो मतलब इस तरह आपने एक पोर्टफोलियो बना लेना है। तो आप अपने फाइवर पे जब आपका क्लाइंट आपसे रिस्पॉन्ड करे आप उसको ये भी भेज सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गिग पे तो आप इतना ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं लिख सकते,
तो उसके अलावा आप जो है वो जब अपवर्क पे आप अपनी बिड कर रहे होते हो तो आपने कवर आपके पास 50 कनेक्ट्स होते हैं ना, आपने उसको वाइजली स्पेंड करना होता है। तो आप कोशिश करें कि आप उन लोगों को जो है वो बिड करें जिनके पास मतलब कि जो बिल्कुल न्यू प्रोफाइल हैं जिनकी ना, क्योंकि अक्सर लोग इधर ऐसी एजेंसीज़ भी हमसे रिक्वायरमेंट लेती हैं, क्योंकि हम अपवर्क पे न्यू अकाउंट बनाएंगे। तो वो अपवर्क की जो आप है वो भी आप सर शाम सरवर और एक भाई हैं खलीलुल्लाह ख़ान, ठीक है, नया चैनल का नाम है खलीलुल्लाह ख़ान, आप उनसे अपवर्क की टिप्स ले लें, ठीक है। तो आप अपवर्क पे अकाउंट बना लें। अब वहाँ पर मेन मैं आपको चीज़ बताता हूँ, ठीक है, कि आप अक्सर ऐसा होता है वहाँ पे लिखा होता है कि इस क्लाइंट ने ना $1 मिलियन की जो है ना वो डीलिंग की हुई है। अगर वो उसने $1 मिलियन की डील की हुई है ना, तो वो आपको कभी चूज़ नहीं करेगा, क्योंकि आप न्यू हो। जिसकी जहाँ पे लिखा हो ना कि पेमेंट वेरीफाइड लेकिन डील इसने $0 की है, वहाँ पर आप उसको चूज़ कर लो और आप उसके साथ काम करने के लिए जो है वो उसको प्रपोजल भेजो, ताकि कनेक्ट्स आपके 50 हैं, आपको स्टार्टिंग में मिलते हैं और हर मंथ आपको 10 कनेक्ट्स मिलते हैं। तो आप उसको वाइजली स्पेंड करो। प्रपोजल में एक कवर लेटर होता है, कवर लेटर जो आपकी डिस्क्रिप्शन होती है, और एक आपका पोर्टफोलियो अटैच करने का एक ऑप्शन होता है। पोर्टफोलियो आप कैनवा से बना लो, जो मैंने आपको दिखाया, और उसके बाद आप जो कवर लेटर है उसमें क्या लिखो मैं आपको बताता हूँ। आप उसमें 3 चीज़ें आप उसमें लिखो कि भाई मैं जो है ना वो इस कंपनी के साथ मैंने काम किया है। जो आप कोशिश करो कि आप पहले जो है ना फ्री में ही काम करना किसी के लिए स्टार्ट कर दो, ताकि आपका ये नहीं आपने करना कि अभी आपने सीखा आप अपने अपवर्क पे आ जाओ, कभी ऑर्डर नहीं मिलेगा। अनएक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए फ्रीलांस मार्केट नहीं है, ठीक है। तो जब मैंने अपने क्लाइंट को 4 अगस्त को या 3 अगस्त को मैंने जो प्रपोज़ल लिखा था, मैंने उसमें ये लिखा था कि मैंने GhanaSoccerNet.com के लिए काम किया है। मैंने उनको प्रूफ दिए, हर चीज़ मैंने लिखी। फिर मैंने उन्हें लिखा कि मैं बेस्ट नहीं होऊंगा, लेकिन मैं ये है कि आप मेरे साथ एक इंटरव्यू तो करें, आप फाइंड आउट करें कि मेरी प्रोफाइल न्यू है तो मैं किससे दूसरों से डिफरेंट हूँ। तो आप मेरे से फाइंड आउट करें, आप मेरे साथ एक इंटरव्यू कर लें। मैं आपसे 20 मिनट लूँगा, लेकिन उस 20 मिनट में मैं आपको अपनी सर्विसेज की वो दास्तान नहीं दूंगा, वो मेरा पोर्टफोलियो ऑलरेडी अटैच्ड है। मैं आपको ये बता दूंगा कि आप अपना बिज़नेस कैसे ग्रो कर सकते हो। और बिज़नेस हमेशा तभी, मैंने उसको बताया कि बिज़नेस तभी ग्रो होते हैं जब हम वी के तौर पे सीखें, आई के तौर पे ना सीखें। मतलब कि मैं अगर कहूँ कि आई वुड, मतलब कि अगर वो आई कहे और मैं अगर वी कहता हूँ ना, तो वी का मतलब ये है कि जो मेरा क्लाइंट है और जो मैं हूँ, ये हमारा बिज़नेस है, मैं उसका सेलर नहीं हूँ और वो मेरा क्लाइंट नहीं है। तो वो इस बात को बड़ा इंप्रेस करती है उसको कि जब वो ये सुनता है ना कि यार ये जो सेलर है ये मुझे अपने भाई के तौर पे या अपने बिजनेसमैन फ्रेंड के तौर पे ट्रीट कर रहा है, क्लाइंट के तौर पे ट्रीट नहीं कर रहा, तो वो बहुत इंप्रेस होता है। फिर जब आप उसको इंटरव्यू के लिए कहते हो, अब यार अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आप अपना मुँह छुपाते रहो तो आपको ऑर्डर नहीं आने वाला जब तक आप उससे रिलायबल नहीं होते। तो उसके लिए आप क्या करो, आप गूगल मीट पे उसके साथ इंटरव्यू अरेंज करो। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे मेरे अभी यूके के क्लाइंट के साथ इंटरव्यू था 4 अगस्त को या 5 अगस्त को, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन अभी कुछ 15 दिन हो चुके हैं। तो मुझे उसकी जो इंग्लिश थी वो इनफॉर्मल लैंग्वेज थी, जो कि मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने क्या किया था कि गूगल मीट पे कैप्शंस ऑन कर ली थी, मुझे उसकी सारी समझ आ रही थी और मैं उसको बात कर रहा था। मैंने 40 मिनट उसको बताया कि मैं ये कर लूँगा और ये मेरी सर्विसेज हैं। उसके बाद जो एसईओ टूल्स हैं, जैसे अब कीवर्ड टूल आयो का बताया, जैस्पर का मैंने आपको बताया, अगर आपके पास ये हो जाए, कैनवा का बताया, आप उसको बताएं उस वीडियो के मीट के कि ये चीज़ें मेरे पास हैं। लेकिन अगर आप कंपेटिटर के पास जाते हो, जो एक्सपर्ट बैठे हैं, वो सिर्फ चीज़ें बेचते हैं, वो अपना एक रिलेशन कायम नहीं करते। आप उसको बताओ कि वो जो एक्सपर्ट बैठे हैं वो आपके साथ किस तरह से ये कोऑपरेट नहीं करते। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। अपवर्क पे या फाइवर पे जो भी एक्सपर्ट्स बैठे हैं, ये मुझे क्लाइंट ने बताया, मैंने आपको बताया अपवर्क एंड फाइवर में मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ, ठीक है। मेरा अपवर्क पे पहला ऑर्डर मिला है, दूसरे दिन मुझे ऑर्डर मिल गया था। तो मुझे उस क्लाइंट ने बताया कि मेरी फाइवर पे 10 बंदों से बात हुई तकरीबन, और अपवर्क पे आप मेरे 22वें बंदे हो, ठीक है। लेकिन किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि ये जो बिज़नेस है वो हम चलाएंगे हम समझ के, मतलब वही समझ के। सारे यही कहते थे कि हम आपका ये अकाउंट रैंक कर देंगे, ये वो अकाउंट रैंक मैंने उसको कहा ही नहीं। मैंने कहा भैया आपका मैं बिज़नेस बूस्ट करके दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि किसी मतलब फाइवर पे तो किसी बंदे ने नहीं कहा ना कि आप मेरे साथ इंटरव्यू पे आओ, और कमिटमेंट की नहीं ना उन्होंने कि अब मेरे साथ इंटरव्यू पे आओ। तो वहाँ पे उसने कहा कि फाइबर पे तो मैं बिल्कुल ही इत्मीनान नहीं कर रहा। अब तक में मुझे 8 से 9 लोगों ने कहा कि आप इंटरव्यू पे आओ, क्योंकि जब अब तक पे इंटरव्यू करते हो तो आपको कनेक्ट्स गिफ्ट मिलते हैं। तो लेकिन उनमें से वो कमिटेड नहीं थे, कुछ का टाइम इशू होगा, या पाकिस्तानी मैक्सिमम पिंटरेस्ट मैनेजर जो अब वक्त पे बैठे हैं वो पाकिस्तानी इंडियन है। तो वो रात का टाइम था, तो सब ने इनकार कर दिया कि कल करें परसों करें, इस तरह उन्होंने कह दिया।
मैंने डायरेक्टली उनके साथ वीडियो पे इंटरव्यू किया, उन्होंने मुझे हायर कर लिया और दैट्स ऑल कि किस तरह से जो है वो मैंने अपना सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया हुआ है अपवर्क के ऊपर। सो आप हमेशा याद रखें कि आप उसको इंटरव्यू का जो लफ्ज़ है ना वो आप उसमें बिल्कुल मैच करें, आप उसमें ये बात मेंशन करें कि आप बेस्ट नहीं होंगे, लेकिन ये है कि हम जब काम करूँगा ना मैं, तो हम वी के तौर पे काम करेंगे। मतलब वी, ये वाला मैं वी की बात करूँ, अगर आप इसको गौर से देख लें तो इस वी की बात करूँ, ठीक है। वी मतलब कि हम, नॉट आई, ठीक है। तो ये उसको इम्प्रेस कर देगी। सो दैट्स वाज ऑल फ्रॉम फाइवर एंड अपवर्क गाइड। ऑलराइट, सो दिस वाज Pinterest मैनेजमेंट प्लस मार्केटिंग कोर्स, और आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। आपका कोई भी डाउट कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर पूछ लीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा व्हेन आई विल गेट टाइम। और इंशाल्लाह जो है वो इस तरह की मार्केटिंग मैनेजमेंट की वीडियोस बहुत ज़्यादा आगे आने वाली हैं। ट्विटर जो एक प्लेटफॉर्म है, और हम टू बी ऑनेस्ट हम जो भी ब्लॉगर्स हैं, एसईओ एक्सपर्ट्स हैं, एसईओ एक्सपर्ट्स तो नहीं, जो एसईओ के स्टूडेंट्स हैं वो ये नहीं समझते कि ट्विटर कैन हेल्प देम टू अचीव ट्रैफिक। तो मैंने आपको बता दूं कि अगर आप एक ब्लॉग बनाते हैं और वहाँ पे आप ट्रैफिक लेना चाहते हैं, तो ट्विटर से अगर आप ट्रैफिक की, अगर हम वैसे किसी से देख लें तो आप ट्विटर से एक दिन में 1000 यूरोप की और यूके या यूएस जैसे कंट्रीज़ की ट्रैफिक को ले सकते हैं। तो इस पर मेरा रिसर्च एक पूरा जो है वो चल रहा है, और इंशाल्लाह इसी मंथ में जो है वो ट्विटर के ऊपर भी एक पूरी मार्केटिंग की सीरीज़ आने वाली है। सीरीज़ तो नहीं होगी, एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो होगा, तो वो भी आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना आप लोगों ने। और अगर आप लोग प्रोग्रामिंग या मार्केटिंग या फाइवर के स्किल्स आप सीखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर लें, वहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह आप लोग सीखते रहें, सिखाते रहें दूसरों को, और कम्युनिटी की फ्री में हेल्प करते रहें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।